गुड इवनिंग ऑल ट्रेनिंग्स। वेलकम। आशा करता हूं कि आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे। जो भी आपकी फैमिली आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा दे रहा है, हमारा जो एमएचए है, जो हमारी हेल्थ है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन आपको आ रही है, आप उनको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि ये कोविड का दौर है, तो आपको थोड़ा बच के रहना है इस महामारी से, ठीक है। तो आप सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। तो और आपको ट्रेनिंग मेथोलॉजी जो हमारी है, उसमें हमारे पास एक टॉपिक होता है लेसन प्लान, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेसन प्लान। और मेरे बारे में आप जानते ही होंगे, मेरा नाम दिनेश कश्यप है और मैं एनएसटीआई कालीकट से स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी डाउट होगा जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम लाइव इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो लाइव चैट में, हम आपका जवाब देंगे, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ठीक है। तो आज जो है हम है कि वो लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आज का एजेंडा है, जो आज के हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, वो मेनली 5 रहने वाले हैं कि लेसन प्लान क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों होती है, ठीक है। और उसमें जो 4 स्टेप मेथड है, वो 4 स्टेप ही क्यों है, वो 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है ना, वो भी डिस्कस करेंगे कि 4 स्टेप मेथड है वो क्या है, जो भी उसका एडवांटेज है, लेसन प्लान का क्या फायदा हमें रहता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और जो मॉडल लेसन प्लान है वो कैसे चलता है, हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद में हमारी एक नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हम थ्योरी देखेंगे कि जो लेसन प्लान है वो क्या है, ठीक है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। तो गेट रेडी आप सभी ना। चलो हम अब मूव करते हैं अपने पहले ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं, जैसा आप सभी ने बुक्स में पढ़ा होगा, आपके टीचरों ने बताया होगा, आपके टीचरों ने वेल आपको गाइड किया होगा। तो लेसन प्लान क्या होता है कि वो क्या करता है कि आपको एक बहुत अच्छा रोड प्रोवाइड करवाता है आपकी डेस्टिनेशन के लिए। वो आपकी एक मैप की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आप कभी जर्नी पे निकलते हो, या आप कभी आपने देखा होगा कि मूवीज में आप जो डाकू वगैरह होते हैं खजाने की खोज में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक मैप होता है और उसमें एक आइसलैंड वगैरह कुछ जो होता है, आइलैंड वगैरह वो मार्क किया होता है, ठीक है। तो वो वहां पे जाते हैं और वहां पे खजाना खोजते हैं, ऐसा वैसा होता है। वैसे ही हमारा जनरल लाइफ में क्या होता है, जब हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो गूगल मैप्स तो सभी ने यूज करा होगा। तो गूगल मैप हम क्यों यूज करते हैं? हम रास्ता ना भटके, या हमें कोई शॉर्टकट चाहिए तो, है ना। तो उसी तरीके से जैसे हम गूगल मैप से हेल्प लेके हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, एक अच्छे मंजिल पे पहुंचते हैं, जहां भी हमें जाना हो हम पहुंचते हैं गूगल मैप से हेल्प लेके। वैसे ही टीचिंग में लेसन प्लान होता है, जो हमारा फ्रेंड होता है, टीचर का फ्रेंड होता है, वो उसको गाइड करता है, इंस्ट्रक्टर को गाइड करता है कि वो एक उसको अच्छे वे में अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है, ये आपको जो भी आप क्लास ले रहे हो, जैसे अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ले रहे हो, या आप लाइव इंटरेक्शन क्लास ले रहे हो क्लासरूम में, ठीक है। तो उसको क्या है, जो आपकी टीचिंग है उसके सीक्वेंस में रखता है। आप अपने स्टेप जो आपने फॉलो कर रहे हो, आप उसको भूलोगे नहीं। अगर आप उनको भूल रहे हो, आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, तो आप एक आई साइड से जाके आप अपना लेसन प्लान चेक करके जो भी आपको बताना है, जो आपकी डिस्कवर करना है क्लास में, ठीक है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसके बारे में एक्स्ट्रा बता सकते हो। तो वो आपको स्किप नहीं होने देगा लेसन प्लान, ठीक है। और ये एक मेथड में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, और ये जो लर्नर है उसकी पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है, और जो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसको भी डेवलप करता है। यहाँ आप जो इमेज है, जो चित्र है, उसमें देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर है, ये कन्वेक्शनल टाइप मेथड में जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है उन पे टीच कर रहा है, और जो ट्रेनी है वो बकायदा अपना रोल अदा कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि उसके पास बढ़िया नोट्स हैं, बुक्स हैं, पेन कॉपी है, और वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके वो पढ़ रहा है। तो लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान एक गाइडिंग प्लान है, ये एक गाइडिंग मैप है, ये एक रोड मैप है जो आपको जर्नी तक लेके जाता है, ठीक है, जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है विदाउट यू आर फॉरगेटिंग योर पाथ, ठीक है। तो ये लेसन प्लान क्या होता है? यही होता है। अभी आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, कि ये एक एक्शन प्लान है। लेसन प्लान क्या होता है? ये एक्शन प्लान है, जो भी आप इसमें बनाते हो, ये जो लेसन प्लान है वो आपको करने के लिए कहेगा। आप इसको देख के वो आपको करना है। मतलब जैसे आप ड्रामा होता है, ड्रामे की जो स्क्रिप्ट होती है, आप उसको लिखते हो, तो जब आप ड्रामा भूल जाते हो, तो जो पीछे से जो पर्दे के पीछे होता है बताने वाला, मैं भूल गया उनका नाम क्या होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो धीरे से बोलते हैं कि आप ये करो। तो वैसे लेसन प्लान क्या है? एक एक्शन प्लान है, ये आपको ये एक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो एक्शन क्या करेंगे? जब आप एक्शन करोगे तो आप एक सीक्वेंस में करोगे, जो भी आपके एक्शन होंगे, तो ये उस चीज को फॉलो करवाता है, ठीक है। तो ये होता है लेसन प्लान। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
कि जब आप एक लेसन प्लान बनाते हो तब आपको उसमें क्या करना चाहिए। देखिए ये एडिशनल नॉलेज आप सभी के लिए, सभी टीचर्स ने बताया होगा, सभी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री से पढ़ाई किए हुए हैं या कर रहे हैं जो हमारा सेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब हम एक लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें 5W+1H का यूज करना चाहिए। तो 5W क्या होते हैं हमारे पास, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, और व्हेन मतलब कि हम कब करें, क्यों करें, कैसे करें, ठीक है, वो सब होता है उसमें। 5W जरूर ऐड करें, और 1H भी हमें उसमें इंक्लूड करना चाहिए। 1H क्या होता है, उसमें होता है कि हाउ, हम जो कर रहे हैं, हम जो प्लान डेवलप कर रहे हैं लेसन प्लान, उसको हम करें कैसे, हमें कहाँ करना है, हाउ कैसे करना है, हम क्यों करें, है ना, वाई हम क्यों करें। तो आपको क्या करना है कि 5W+1H आपको उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। आप ये कभी मत बोलो। और उसमें आपको एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्या ऐड करना है, आस्क ऐड करना है। आस्क क्या होता है, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज। जर्नली देखिए, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, या हमारे पास एक स्टूडेंट है राहुल, राहुल के पास नॉलेज है और स्किल है। तो उसके पास एक एबिलिटी है कि वो कर सकता है किसी काम को, किसी पर्टिकुलर टास्क को वो कर सकता है। बट अगर जैसे उसके पास एटीट्यूड नहीं है, उसका मन नहीं है, उसका दिल ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का या कोई टास्क करने का या कोई काम करने का, तो वो करेगा, जाहिर सी बात है नहीं करेगा ना। तो हमें क्या करना है कि लेसन प्लान बनाती बार ये कहीं से उसमें कॉलम नहीं होता है, बट आपको क्या करना है, आपको 5W+1H यूज करने हैं उसमें। और उसमें अपने आपका जो आस्क है, जो आपकी एबिलिटी, आपको उसमें इंक्लूड करनी है कि जो आपको एटीट्यूड है, आप किस एटीट्यूड में उस क्लास को लेंगे, कि आपका क्या रवैया है पढ़ाने का। आप फास्ट में क्लास लेंगे या स्लो में क्लास लेंगे, या जो आपके लर्नर हैं वो थोड़े फास्ट भी हैं और थोड़े लो भी हैं, मॉडरेट है क्लास, मतलब कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं तो कम सीखते, तो आपको कैसा एटीट्यूड रखना है, आपको वो भी प्लान करना है। साथ में जो आप स्किल दे रहे हो, आपको वो भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा स्किल कब यूज करना है। अभी मुझे प्रोजेक्टर यूज करना है, या मुझे वॉल चार्ट या जो कन्वेक्शनल मेथड है हमें वो यूज करना है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल भी होना चाहिए, ठीक है, और जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डिलीवर एनी लेक्चर और एनीथिंग, ठीक है। तो ये जब तीनों चीज एक साथ जुड़ जाती हैं, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल, सिंपली आस्क जब जुड़ता है तो आपके पास एक कॉम्पिटेंसी होती है, आप किसी भी टास्क को बगैर झिझके, बगैर डरे हुए उस टास्क को कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसमें आस्क ही यूज करना चाहिए। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लेसन प्लान। देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं लेसन प्लान बनाती बार, वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला आता है कि ये जो होता है ये इंस्ट्रक्टर इसको प्रिपेयर करता है, मतलब ये लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। देखिए बहुत सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है, और फाइनल में एक क्वेश्चन आता है कि हु डेवलप लेसन प्लान। तो आप इसमें ध्यान रखें कि लेसन प्लान किसने डेवलप करा है, मिस्टर हार्वर्ट ने करा है। जो हम लेसन प्लान फॉलो कर रहे हैं नीमी बुक्स में, या जो भी हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है एनएसटीएम, जो भी हम सिखाए जा रहे हैं मेथड पढ़ाने के, वो 4 स्टेप मेथड है, वो है जो किसने डेवलप करा है, हार्वर्ड ने। तो आप अपने ब्रेन में अच्छे से ये बात डाल लीजिए, ये ऐड कर लीजिए कि लेसन प्लान किसने डेवलप करा है, हार्वर्ड ने करा है। और जो प्रिपेयर करता है उसको कौन प्रिपेयर करता है, अपने लिए इंस्ट्रक्टर करता है, ट्रेनिंग नहीं करता है। ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शीट होती है, वो भी टीचर ही प्रिपेयर करता है, इंस्ट्रक्टर ही प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो लेसन प्लान इज प्रिपेयर बाय इंस्ट्रक्टर, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जब आप लेसन की प्लानिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टीचिंग एड और एंड ट्रेनिंग एड यू आर यूजिंग फॉर योर क्लास ग्रेट एक्सपीरियंस एंड फॉर बेटर पार्टिसिपेशन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी टीचिंग एड, जैसे आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो तो उससे कितना पार्टिसिपेशन बच्चों का आएगा, वो कितना अट्रैक्शन वहां पे देंगे, कितना उनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो वो भी अब आपको मैनेज करना होता है प्रिपरेशन स्टेप में, ठीक है। तो उसमें आप जनरली ब्लैक बोर्ड की जगह आप ग्रीन बोर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, या व्हाइट बोर्ड यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो आपको टीचिंग जो मीडिया है आपका, टीचिंग मीडिया, जैसे आपको मार्कर पेन, कलर पेन, डस्टर, पॉइंटर, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि मेरा ट्रेनिंग एड क्या है, सॉरी मेरा टीचिंग एड क्या है, जिससे मैं टीच कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि वो है क्या, उससे कितनी पार्टिसिपेशन आएगी। तो उसको देख के हमें लेसन प्लान तैयार करना है कि हमारे बच्चों को पार्टिसिपेशन क्लास में हो, उनका ध्यान इधर उधर न भटके।
ऐसा ना हो कि वो फिजिकली बैठे हों लेकिन मेंटली उनका दिमाग कहीं और घूम रहा है ना, वो किसी मेले में घूम रहे हैं, या वो किसी बीच के बारे में सोच रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास के बाद इंटरवल आने वाला है, मैं समोसे या पराठे खाऊंगा। वो नहीं होना चाहिए। उनका जो थिंकिंग है, जो उनकी जो स्टिमुलस थिंकिंग है, वो क्लास में होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी? आपको जो टीचिंग मीडिया है, वो टीचिंग एड है, वो आपने बहुत अच्छी यूज करनी है, कोलेबरेटिव थोड़ी यूज करनी है, ठीक है। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो पीपीटी यूज करते हैं, थोड़े हम इसमें क्या करते हैं, फॉन्ट्स थोड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप के डालते हैं। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है कोलेबरेटिव बनाने के लिए। और ट्रेनिंग एड क्या होता है? जिससे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड किससे करवा रहे हो? जैसे अभी हम पीपीटी से कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको वो मीडिया भी देखना होगा कि आप किससे क्लासेस दे रहे हो। जो आपका ट्रेनिंग एड है, किससे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप ट्रेनिंग किससे दोगे, आप किससे सिखाओगे। जैसे कंप्यूटर का क्लास है तो आपके पास, अगर आप कंप्यूटर शो करना चाहते हो तो चार्ट से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास मॉडल है या उस वैसा ही वर्किंग कुछ और है, नोड टाइप है या मॉडम है, तो आप उसको शो कर सकते हो ना। तो वैसा ही क्या होता है कि हम वैसा मीडिया हमें यूज करना है, वैसा हमें कोई प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज करना है जिससे वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा ट्रेनिंग एड भी बढ़िया होना चाहिए, जिससे लर्नर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो क्लासरूम में बढ़िया आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर हम देखते हैं कि जो लेसन प्लान होता है वो लॉजिकल मैनर में हमें डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको स्किप करते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद में हम थर्ड में जाएंगे फिर हम बाद में सेकंड, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लेसन प्लान डेवलप कर रहे हो, उसको तैयार कर रहे हो ना, तो आप जब उसको प्रिपेयर करते हो तो आपको लॉजिकल मैनर में करना चाहिए, जिससे आपकी अटेंशन क्लास की बनी रहे। आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो लैंग्वेज है वो यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, या आप एक एमए पीएच पी फिल या एम फिल के मतलब कि टीचर हो और आप हाई लेवल वर्ड यूज करो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लर्नर है हमारा जनरली आईटीआई में हम देखते हैं, तो वो 10th पास होता है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10th पास होती है। तो उसी में कई रिटायर्ड आर्म्ड ऑफिसर भी होते हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स भी होते हैं, है ना। और बहुत सारे जैसे टीचर्स भी होते हैं जो आईटीआई ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं वहाँ आके, मतलब उनके पास स्किल तो होता है बट वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने आईटीआई में आते हैं ना। तो वो भी, उनकी एज डिफरेंस भी अलग होता है। बट जो जर्नल है वो 10th क्लास होती है। तो 10th क्लास की वो बच्चे की उम्र क्या होगी, जनरली 17 या 18 साल। तो हमें क्या करना है, हमें वो लैंग्वेज यूज करनी है जो 18 साल के बच्चे के दिमाग में आराम से आए, है ना। तो हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं, हमें वही सेंटेंस यूज करने हैं जो उनको इजी से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अगला आता है कि जो हम लेसन प्लान डेवलप कर रहे हैं, जो भी पॉइंट उनको समझाएंगे ना, वो कौन से लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हार्ड लेवल पहले बोल रहे हो और इजी इजी बाद में बोल रहे हो। उससे क्या होगा, हार्ड लेवल आप पहले बोलोगे ना तो कई तो क्या करेंगे, क्लास में पहले ही सोने लग जाएंगे। अभी आप शुरू भी नहीं किए होंगे बट आपकी अगर मोटिवेशन हार्ड लेवल की है, आपका रिव्यू हार्ड लेवल का है, तो वो सो जाएंगे शुरू में, उनके कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं, उनके दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको इजी लेवल के जो वर्ड हैं, तो आपको वो स्टार्ट करनी है, उनसे आपको अपनी क्लास स्टार्ट करनी है, वही आपको पूरी क्लास में यूज भी करने हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लास्ट में कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन भी उसमें ऐड करना है, कि आपको क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि उनकी लर्नर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, जो उनकी थिंकिंग को बढ़ाए, ठीक है। तो वैसा आपने क्वेश्चन उसमें पूछना है। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका कोई जनरल पर्पज ही नहीं है। ओके, क्लियर। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि नेसेसिटी, की नेसेसिटी क्या होती है। एक लेसन को प्लान करती बार हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, पहले जब लेसन प्लान नहीं था तो बहुत सारे टीचर होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो टीच तो कर पाते हैं, टीच तो कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है हमें वो टीच कर रहे हैं, है ना। बट वो क्या होता है कि वो बताते बताते भूल जाते हैं कि हम क्या बता रहे थे। वो बातें बताते बताते वो इतना डीप चले जाएंगे कि उनको पता ही नहीं लगता है कि हम क्या पढ़ा रहे थे। ऐसा होता है, बहुत सारी कंडीशन होती है, वो फेस करिए। अगर आप क्लास में पढ़ाए हो तो कभी कभी आपने भी फील किया होगा कि आप एक्चुअल में जो बताना चाहते थे क्लास में वो नहीं बता पाए। अगर आपको लर्निंग का, आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप ये फील करते हैं कि मैं उस दिन ये पढ़ाने गई थी या मैं उस दिन वो पढ़ाने गया था। तो स्पेसिफिक ये लाइन बतानी थी, लेकिन तो अभी हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि नेसेसिटी फॉर ए लेसन प्लान।
मतलब कि जब आप एक लेसन प्लान करते हो तो उसकी जरूरत क्या पड़ी आपको, ठीक है, ये हमारा सेकंड टास्क है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम लेसन प्लान करते हैं तो उसकी सबसे पहली जरूरत ये है कि जब देखिए पहले लेसन प्लान नहीं था तो बहुत सारे जो आइडियल टीचर होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनार में कि वो अपना जब सेमिनार आप वो जब सेमिनार होस्ट करते हैं, जब बता रहे होते हैं, तो वो ना अपने टॉपिक में इतने डीप चले जाएंगे, वो इतना लिंक कर देते हैं, इतना मोटिवेट कर देंगे आपको कि वो एरर वो मतलब कि एरर हो जाते हैं वहां से, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो बताने का तरीका है वो आउट ऑफ टॉपिक चलने पड़ता है। मतलब कि विदाउट लेसन प्लान वो किसी और टॉपिक के बारे में किसी और टॉपिक को इंक्लूड भी कर देते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, या जब भी आपने जब लेसन प्लान की क्लास ली होगी, या जब आप वर्तमान में कर रहे होंगे क्लास में, तो आपने अगर अनुभव करा होगा, अगर आप कोई पॉइंट स्किप मार गए हों तो आपने फ्रेंड से जरूर डिस्कस करा होगा कि जैसे हम पर्टिकुलर की बात तो नहीं करते हैं, बट जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, तो हम जैसे गर्ल की बात करें तो हो सकता है कि सुमन ने क्लास लगाई हो और उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो रेखा है, तो सुमन बोलेगी कि रेखा से कि यार मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती थी, बट जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है ना वो मैं अच्छे से नहीं बता पाई क्योंकि मेरे को थोड़ा हेजिटेशन था, है ना। तो क्या होता है कि लेसन प्लान अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, या आपको हेजिटेशन होती है, आपका एटीट्यूड जो अच्छे से, वही हम बता रहे कि एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, आपका मन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो उस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लेसन प्लान की हमें जरूरत पड़ती है। तो लेसन प्लान नहीं था तो उससे पहले क्या था कि जो वो थे वो भूल जाते थे, तो इसी के लिए लेसन प्लान डेवलप किया गया कि जब इंस्ट्रक्टर क्लास में इंस्ट्रक्शन देगा, जब वो पढ़ाएगा या सेमिनार होल्ड करेगा या टीचर जब भी टीचिंग करेगा, तो वो स्टेप को ना भूले, इसीलिए लेसन प्लान डेवलप किया हुआ है मिस्टर हर्बर्ट ने, ठीक है। तो जो टीचिंग होती है वो इन प्रॉपर मैनर, जो आप टीचिंग में कई बार ऐसा करते हो, बीच में ले आते हो कि आपको जो टीच नहीं करना है बट आप उसको भी टीच कर देते हो, उसको भी अवॉइड करता है, ठीक है, लेसन प्लान। और जो आपकी क्लास की अटेंशन है उसको बनाए रखता है लेसन प्लान। और जो आपका ट्रेनिंग का रिजल्ट होगा, देखिए जब आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप अच्छा वेल प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बढ़िया, आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, आप बहुत अच्छे से ग्लो वगैरह दिखा रहे हो, मॉडल्स दिखा रहे हो, पीपीटी दिखा रहे हो, तो बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है ना वो टीचर से लाइव होगा, ठीक है। वो उसका मन जो होगा वो इधर उधर नहीं भटकेगा, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके बारे में सोचेगा, तो आपकी क्लास में अच्छे से अच्छा वो पार्टिसिपेशन करेगा। तो अच्छी पार्टिसिपेशन के लिए भी हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नो नहीं हो, अगर हमारे पास जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, हमारे पास अगर जिंदगी का कोई टारगेट नहीं है तो हम उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वो भी होता है, अगर हम उसमें अच्छे से ऑब्जेक्टिव को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी क्लास जो होती है यूजलेस होती है। तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव को एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए भी हमें लेसन प्लान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन ए टीचर इज प्रिपेयर्ड टू टीच ए लेसन प्लान ही एंटर द क्लास विथ सम डेफिनेट एम। जब क्लास में टीचर एंटर करता है, ठीक है, तो उसके पास एक डेफिनेट एम होता है कि मुझे ये जाना है आज क्लास में लेकर और मुझे ये टीच करना है, ठीक है। तो उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा प्लान किया बट आप जब आईटीआई जा रहे थे, आप जब इंस्ट्रक्शन रूम में जा रहे थे, क्लास में पढ़ाने जा रहे थे, तो हो सकता है आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आपका मार्कर गुम हो गया, या आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ, या आपको जीआई जो है आपका या प्रिंसिपल है वो आपको शाउट किए किसी बात को लेके, किसी सर्कुलर को लेकर, तो आपका मूड क्या है, थोड़ा खराब हो गया, तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको एक प्लान, जो लेसन प्लान होता है वो आपको, जब आप लेसन प्लान फॉलो करोगे तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव आएगा और एक प्रॉपर मैनर में आप टीचिंग प्रोसेस करोगे, और बच्चे भी आपकी अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप गुस्से में आए, आप एक दरवाजे को लात मार रहे हो और आप क्लास में एंटर करो, तो बच्चे क्या होंगे कि वो भय से डर जाएंगे कि आज टीचर का दिमाग अब बहुत गर्म है, हमें शांत बैठना है। तो वो सिर्फ शांत बैठेंगे, वो समझेंगे नहीं, उनके दिमाग में एक ही चल रहा हो कि सर को गुस्सा क्यों है, ये मैडम इतने गुस्से में क्यों है ना। तो हमें वो गुस्सा नहीं है, हमारे पास कोई हक नहीं है कि हमें क्लास में गुस्से में जाना है, शाउट करना है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे हैं। हमें उनके साथ अगर एक साल का ट्रेड है तो एक साल तक हमें रहना है, उनको वेल मेंटेन डिसिप्लिन में रखना है, उनको बहुत अच्छा नॉलेज देना है, ठीक है। तो हमें एक अच्छे तरीके से एंटर करना है क्लास में। तो जो आपका लेसन का जरूरत है, जो आपकी नेसेसिटी है, वो क्लास में जाने के बाद नहीं है, क्लास में घुसने से पहले जब आप एंटर कर रहे हो तभी से, उसी टाइम से आपका जो प्रिपरेशन स्टेप है वो वहीं से लागू होता है। आपको वहीं से तैयारी करनी है कि मुझे किस एटीट्यूड में क्लास में जाना है, मुझे कौन सा सस्पेंस क्लास में जाना है लेके। ऐसा नहीं कि आप क्लास में चोरों की भांति घुस रहे हो और आप फिर देख रहे हो कि कुछ बच्चे फोन चला रहे हैं, आप शाउट कर रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा सस्पेंस से जाना है। आप क्लास में जाओ, गुड मॉर्निंग विश करो, थोड़ा सस्पेंस करो, थोड़ा हंसी मजाक
आपको तो वो सब प्लान करने में, नेसेसिटी करने में लेसन प्लान आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी जरूरत के लिए लेसन प्लान डेवलप करा है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, हम आपको बकायदा आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख देख पा रहे हो कि जो एक लड़की है और एक लड़का है उनको बहुत अच्छा ग्रेड आया हुआ है। एक को ए ग्रेड है और एक के पास किसी लड़के के पास बी प्लस ग्रेड है। तो ये जो क्या है, इनका जो बी प्लस ग्रेड है और जो ए ग्रेड है वो टीचर की है। टीचर की जो मेहनत है वो सक्सेस है, क्योंकि जब आप एक प्लान को, जब लेसन प्लान को आप क्लास में अच्छे से परफॉर्म करते हो, आप इंस्ट्रक्शन सही वे में दोगे, सिंपल वर्ड आप यूज करोगे, जैसे हमने अभी बात की कि हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करनी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें चलना है। ठीक है, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट का जो मॉडल होता है हमें वो यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप वो सीक्वेंस यूज करते हो स्पेसिफिक प्रॉपर में, मैनर में, तो क्या होता है, आपकी क्लास का अच्छा ग्रेड आएगा। आपकी क्लास हो सकता है पूरे आईटीआई में आपका जो ग्रेड है वो एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे, तो प्रिंसिपल सर किसी दिन जब कोई वो संबोधन करें स्टेज से, तो हो सकता है आपके ट्रेड का नाम ले कि सीएससी ट्रेड के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा मतलब कि नॉलेज गेन कर रहे हैं, हर टेस्ट में उनके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि टीचर की अचीवमेंट होती है। तो जो आप लेसन की अच्छी प्लानिंग करते हो तो वो आपकी अचीवमेंट है कि आपके ट्रेड को बी प्लस ग्रेड आ रहा है, ए प्लस ग्रेड आ रहा है और ए ग्रेड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप दूसरा इमेज देख पा रहे हो कि जो मैडम है वो बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो इस इमेज का मतलब है कि जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप टीचर, आप बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस टीचिंग करके उसमें बिल्ड कर दोगे कि वो विदाउट आपकी मदद के वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और वो आगे चल के आपके नॉलेज से ए ग्रेड और बी प्लस ग्रेड लेके आता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो लेसन प्लान क्या करता है कि वो आपका जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें वो बच्चों का जो ट्रेनी है, आपका लर्नर है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डालता है। जो भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे वो उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये इसमें इसकी एक जरूरत पड़ती है कि बिल्डिंग ए कॉन्फिडेंस वी आर यूजिंग फॉर लेसन प्लान। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो हमें लेसन प्लान की जरूरत पड़ती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये नेसेसिटी का ही पार्ट है, मैं ऊपर कंटिन्यू लिखना भूल गया। ठीक है, तो जो आप लेसन प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप लेसन प्लान करते हो, आपने पूरा प्लान कर दिया, आपके ब्रेन में वो हर चीज है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या चीज कहनी है, मुझे क्या चीज करना है, मुझे कौन से टाइम पे चार्ट शो करना है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर आप लेसन प्लान फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप बच्चों से लाइव इंटरेक्शन में रहोगे, आप उनके फेस को जज कर पाओगे कि क्या उनको दिक्कत है। अगर वो मायूस सा फील कर रहे हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, इफ यू आर गोइंग टू आउटसाइड और नॉट, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको पानी चाहिए, है ना, तो लाइव इंटरेक्शन होगी। बट अगर आप लेसन प्लान फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, तो आप क्या होता है, आप एक वे में चलोगे, आप ये भूल जाओगे कि मेरे पास टाइम लिमिट क्या है, आप ये भी भूल जाते हो कि मेरे लर्नर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लर्नर के दिमाग में जो भी है उसको हम लेसन प्लान के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि लेसन प्लान में हमारे पास कंडीशन होती है कि हम एक टाइम में एक ही टास्क को पढ़ाते हैं। जैसे हम डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, तो अगर डेफिनेशन में किसी लर्नर को डाउट आ रहा है तो हमें पता है कि हमने पूरा टॉपिक नहीं बताया, हम सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, अगला सस्पेंस है, तो आपको जाहिर सी बात पता है कि उनको डेफिनेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा इजी वे में थोड़ा ट्राई करोगे कि डेफिनेशन को बताएं, ताकि उनके जो फेस पे जो शिकन आई हुई है, उनके फेस पे जो शेडनेस है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी शाइनेस जो उनके अंदर है वो भी खुल के बोल पाएंगे। तो इसलिए भी लेसन प्लान फॉलो करा जाता है कि जो भी उनके प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे आप उनका आंसर दे सकते हो, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो जो ही और शी होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वो चाहे मैडम हो चाहे टीचर हो, वो लेसन प्लान के थ्रू जो भी बच्चों की जो चाहे पुरानी क्लास की जो प्रॉब्लम हो या जो फर्दर क्लास अभी आप ले रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उससे जो भी डाउट होता है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ड्रिल ड्रिल टू बी टॉट, मतलब ड्रिल मतलब होता है कि जो आप पुरानी क्लास पढ़ा पढ़ा दी है आपने, आप उसमें रिव्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उससे उनका जो भी डाउट है आप उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेक कर सकते हो लेसन प्लान के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंस्ट्रक्टर शुड बी फिनिश द लेसन अकॉर्डिंग टू द प्लान। देखिए, जब से हम बता रहे हैं कि जो लेसन प्लान आप प्रिपेयर करते हो, तो आप एक लेसन प्लान जो प्रिपेयर करते हो तो एक टाइम लिमिट भी करते हो कि मुझे आज कंप्यूटर की क्लास लेनी है, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 4 घंटे उसको पढ़ाऊंगा, है ना, वो 4 घंटे का टॉपिक ही नहीं, 1 घंटे में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो जाता है ना। तो जब हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो हम जब बुक देखते हैं, कोर्स ऑफ, जब हम शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कोर्स देखते हैं,
तो कोर्स में क्या होता है, वहां पे लिखा होता है यूनिट नंबर और वीक नंबर। जब हम वीक नंबर से टॉपिक उठाएंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है, तो वहां पे एक टाइम लिखा होता है आजकल जो हमें सिलेबस प्रोवाइड हो रहा है CSTRI कोलकाता से। तो वहां पे जो NSQ लेवल है उन्होंने बताया होता है कि हमें एक जो टॉपिक है वो कितने टाइम तक हमें टीच करना है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट वहां पे लिखा होगा कि 2 आवर मैक्सिमम है। मतलब आप 2 घंटे में उसको बताएंगे, उससे ज्यादा आपको उसमें टाइम नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, लेसन प्लान 2 घंटे का तैयार करेंगे, है ना, उसी चीज के अकॉर्डिंग। बट आपका लेसन प्लान अगर 40 मिनट का है तो आप 40 मिनट के लिए तैयार करेंगे। तो लेसन प्लान जब आप ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं तो लेसन प्लान क्या करता है, एक टाइम जो आपने तैयार किया, चाहे वो वीकली शेड्यूल है, चाहे मास्टर शेड्यूल है, चाहे ईयरली शेड्यूल है, ठीक है, आप उसी में उसको कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे आप लेट हो गए, आप कवर नहीं कर पाए विदाउट लेसन प्लान, तो आप किसी टीचर से बैगिंग भी नहीं करेंगे कि सर प्लीज 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में अपनी क्लास ओवर दूंगा, तो वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, इन केस होता है कि आपको जैसे फीडबैक लेनी है आप लास्ट स्टेप में, तो आप अपनी जो अपकमिंग क्लास है उसमें से 10 मिनट ले सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर वे में लेसन प्लान फॉलो कर रहे हो तो ये जो आप 10 मिनट की सहायता मांगोगे जो नेक्स्ट क्लास है जिस भी टीचर से, वो खत्म हो जाती है। आप एक टाइम लिमिट में चलोगे, ठीक है। तो अभी अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, जो पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, आपको क्या करना है, उनको हाईलाइट करना है। जब आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपने उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। और जो PPT में होते हैं तो आपको उनको पॉइंटर से शो करना है, उनपे स्ट्रेस डालना है कि कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की खोज किस ईयर में हुई, तो जो ईयर है उसमें आपको थोड़ा सा माइन्यूट सा आपकी वॉइस टोन में मॉडरेशन होनी चाहिए, ऊपर नीचे होनी चाहिए थोड़े। ऐसा नहीं कि आप एक फ्लो में चल रहे हो और आपकी पूरी क्लास हो गई, वो नहीं होना चाहिए। वो भी आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेप में मुझे जाके वहां पे स्ट्रेस मारना है, कौन से पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना है, कौन से पॉइंट में मुझे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक ही वे में उसको दिवाली की तरह पढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेसन प्लान। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड शो होगा, देखिए। ये जो हम बात करें कि लेसन प्लान क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, तो बट ये तो ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि लेसन प्लान बनाया किसने। तो लेसन प्लान जो बनाया है उनका नाम है जॉन फेड्रिक हर्बर्ट। जी हाँ, आपने ठीक सुन रहे हो आप, हर्बर्ट, मिस्टर हर्बर्ट ने लेसन प्लान को बनाया हुआ है, ठीक है। तो उनका जो बर्थ ईयर था वो 1776 से 1841 तक रहा है, और इन्हीं को फादर ऑफ लेसन प्लान कहा जाता है। मतलब फाइनल में क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तो लास्ट ईयर में नहीं आया था, बस उससे पहले क्वेश्चन आया था कि लेसन प्लान का जनक कौन है, मतलब कौन उसको डेवलप करके लाया है। तो उसका जो फादर है वो है जॉन फेड्रिक हर्बर्ट। कॉमन वे में हम हर्बर्ट बोलते हैं, बट आप याद रखिएगा कि JF हर्बर्ट भी कई जगह होता है, तो वो भी राइट आंसर है, या जॉन फेड्रिक हर्बर्ट है वो भी राइट आंसर है, या सिंपली हर्बर्ट लिखा है तो वो भी राइट आंसर है। जो भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग में फॉलो कर रहे हैं वो हर्बर्ट का ही लेसन प्लान हम फॉलो करते हैं। तो अभी हम देख लेंगे 4 स्टेप मेथड क्या है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड, 4 स्टेप मेथड। जी हाँ, 4 स्टेप मेथड क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। कि देखिए, जब से हम लेसन प्लान बोल रहे हैं कि हम प्रिपेयर करना होता है, हमें प्रेजेंटेशन करना होता है, हमें बताना होता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछना होता है, हमें आस्किंग करना पड़ता है कि उनके दिमाग में कितनी बात जा रही है लर्नर की, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10th पास जर्नली में, है ना। तो जो 4 स्टेप मेथड क्या है, वो एक जर्मन फिलोसफर जो है और वो एजुकेशनलिस्ट भी रह चुके हैं, वो तो है हर्बर्ट, मिस्टर हर्बर्ट। उन्होंने क्या करा कि वोकेशनल ट्रेनिंग में उन्होंने पहले 5 स्टेप ऐड करे थे। एक था टेस्ट, एक था इवोल्यूशन, बाद में ये रेक्टिफाई करके, कंफर्म नहीं है मुझे, बट 1971 में 1971 में ये रेक्टिफाई होते या समथिंग ऐसा कुछ, ये रेक्टिफाई हुए हैं, तब इनको 4 में मर्ज कर दिया गया। तो जो टेस्ट और एवोल्यूशन जो लास्ट स्टेप दिख रहा है आपको, वो मर्ज कर दिया गया। पहले ये अलग अलग थे, 4 स्टेप था टेस्ट का और 5वां स्टेप था एवोल्यूशन का, बट अभी ये मर्ज कर दिया। तो पहला स्टेप हमारा है 4 स्टेप में प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में बताना है कि हम कैसे कर रहे हैं और उसको क्यों कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो हमें उसका इंट्रोडक्शन बताना है कि हम क्यों कर रहे हैं और
हमें उसकी जरूरत क्यों हुआ है। अभी तक हमने यही डिस्कस करा कि लेसन प्लान क्या है, हमने प्रिपरेशन में उसका इंट्रोडक्शन बताया कि लेसन प्लान क्या है, उसकी नेसेसिटी बताई, वाई उसको यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो पहला स्टेप जो था, हमारी जो भी स्लाइड अभी तक हुई वो पहले स्टेप से रिलेटेड है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, हम चेक करते रहेंगे। और दूसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन का। इसमें जो है आपको लर्नर का डेवलपमेंट करना होता है, ब्रेन का एज वेल, ब्रेन की उनकी डेवलपमेंट करनी होती है, एज वेल एज आप थिंकिंग का भी लेवल उनका बढ़ाना होता है आपको प्रेजेंटेशन स्टेप में। क्योंकि ये वाला जो स्टेप होता है ना प्रेजेंटेशन का, इसमें टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेगा, बीच बीच में शाउट करेगा, या उसको बीच बीच में कॉल आ रहे हैं तो वो कॉल पिकअप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना नॉलेज भूल जा रहा है, वो स्टेप कोई मिस कर देगा तो बच्चा भी उस स्टेप को मिस करेगा। और वो क्या करेगा कि वो स्टेप जो मिस होगा उससे उसके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्टेप में आपको बच्चों की थिंकिंग जो है, इंटेलेक्चुअल जो स्किल है, उसको आपको प्रमोट करना है, आपको उनको डेवलप करना है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन, दैट इज फॉर इमिटेट। आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी टीच कर रहे हो, ठीक है, आपको आपको उनके दिमाग में रिमेम्बर करवाना है। ऐसा नहीं कि आप बता रहे हो, नोट कर रहे हैं और उनके दिमाग में से जा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिकैप्चर करना है आपको कि उनके ब्रेन में वो चीज आराम से बैठ जाए, ठीक है। उनको इमिडिएट करना है, क्वेश्चन को उसको पता करना है कि उनका लेवल क्या है। और जो फाइनल स्टेज है हमारे पास, फोर्थ स्टेज है, वो है टेस्ट एंड एवोल्यूशन। थ्रू टेस्ट और एवोल्यूशन हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितना नॉलेज है। आपने बड़े बड़े सेमिनार में, इंटरव्यू में देखा होगा कि जब भी कोई कंपनी किसी को लेने आती है, जनरली इंटरव्यू होता है या एसएससी की बात करती है, तो आपके घर पे एसएससी जब क्वालिफाई कर लेती है उसके बाद में वो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको वो करता है, टैली करता है, तो उसमें आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है। अभी तो गवर्नमेंट ने इंटरव्यू हटा दिया, बट जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग, जो उनके दिल में है नॉलेज है, उनका ब्रेन में जो नॉलेज है, जो उन्होंने बाई हार्ट किया हुआ है नॉलेज, उसको पता करने के लिए क्वेश्चन से करते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है टेस्ट एंड एवोल्यूशन, उसमें हम क्वेश्चन पूछ के इमिटेट करके पता करते हैं कि लर्नर हमारा कितना सीख पा रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक वन बाई वन, एक 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 करके इनको देखते हैं कि एक एक स्टेप है क्या, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज अवर प्रिपरेशन स्लाइड। तो प्रिपरेशन स्टेप है, उसमें कुछ तैयारी बच्चे का भी होना चाहिए, लर्नर का भी होना चाहिए कि वो आज नया नॉलेज सीखेगा तो उसके पास नॉलेज क्या है, तो मतलब क्या टीचर उसको नॉलेज दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या गेन करना है वो उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि जब हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं या हम न्यू ज्वाइन करते हैं तो हम रिव्यू देते हैं। अगर हमारे पास रिव्यू नहीं है तो हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक में लैंड करते हैं डीप करके। तो आपको क्या करना है प्रिपरेशन स्टेप में, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बराबर है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर हिमसेल्फ करनी है और हर सेल्फ करनी है। अगर वो मैडम है तो उनको हर सेल्फ अपनी तैयार करनी है। उनका ड्रेस अपीयरेंस कैसा है, उनको ज्यादा भद्दे रंग के या डार्क शेड के कपड़े नहीं पहनने की। बच्चों का जो उनका ट्रेनिंग है, जो उनकी स्टूडेंट्स है, लड़की स्टूडेंट्स है, उनका ध्यान मैडम की ड्रेस पे रहे, है ना। उनको ऐसा नहीं कुछ वियर करना है। उनका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए कि जो मैं टॉपिक को क्लास में प्रेजेंट करूंगी, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो उनका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ पीपीटी पे होना चाहिए, नॉट ऑन माई बॉडी, ठीक है। मेरी बॉडी के एक्शन पे नहीं होना चाहिए। वो भी आपको सब कुछ देखना पड़ेगा प्रिपरेशन स्टेप में। आपको लेसन प्लान भी अच्छे से डिस्कवर करना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेशन की जो यहाँ डेमोस्ट्रेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ स्टेज। तो जब आप उनका डेवलपमेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं अगर डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे क्या वहां पर यूज करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं उसको सिंपली मेरा काम व्हाइट बोर्ड पे समझा के चल पड़ेगा या मुझे उनको प्रैक्टिकली शो करना पड़ेगा ना। तो वो भी आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए टीचर की। और उनको अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा कि बड़े बच्चों को मुझे कैसे बैठाना है, छोटे बच्चों को कहाँ बैठाना है। और फर्दर जैसे किसी रूम का लाइट खराब हो गया, जो आपका टीचिंग रूम है, वहां पे आपने बच्चे तो बैठे हैं लेकिन फर्दर कोई लाइट खराब हो, तो आपको वो अरेंजमेंट भी करनी है कि आपको बच्चों को कैसे मेंटेन करना है। या कोई सीट खाली है तो आपको मर्ज भी करना है कि सारे बच्चे सीक्वेंस में बैठे हैं। और ऐसा ना हो कि बीच में दो तीन सीटें छोड़ दी हुई है, जैसे फ्रंट बेंच पे दो तीन बच्चे नहीं बैठते हैं। फ्रंट बेंच पे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत कम 80% इंडिया में ऐसा होता है कि फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठने से कतराते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर फर्स्ट बेंच में बच्चा नहीं बैठता तो टीचर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो अरेंजमेंट है क्लास की वो क्या है, ठीक है। तो आपको अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा, आपका जो लेआउट है, जो विंड वहां पर प्रॉपर वहां पे
लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, फैन चल रहे हैं वो भी चेक करना पड़ेगा, आपका एसी वर्किंग है, जो भी आपकी लेआउट है या जो भी आपकी गैलरी है जहाँ पे आप मूव करोगे या जहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग को आगे बुला के कुछ करवाना है या कोई हेल्प चाहिए, तो वो पूरा लेआउट आपको वेल मेंटेन होना चाहिए। उस लेआउट को आप या तो एक दिन पहले प्रिपेयर कर सकते हो, या जब आप लेक्चर स्टार्ट करोगे, जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, तो उससे 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट आपको प्रिपेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। विदाउट प्रिपरेशन आप नहीं पढ़ा सकते हो बेटर तरीके से। ठीक है, तो ये सारा अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए प्रिपरेशन स्टेप में। आपके पास इक्विपमेंट को आप ज्यादा बर्बाद ना करो, जो भी आप मशीनरी यूज कर रहे हो उसका फालतू में आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर चीज यूज करनी है, ऐसा नहीं कि अगर हम कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं तो हम उसको समझा के हमारा काम चल रहा है तो समझा दें, नहीं। अगर आपको लगता है कि हमें मॉडल दिखाना चाहिए, हमें कंप्यूटर वहां से लाके लैब से लाके दिखाना चाहिए, तो आपको वो पहले से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ रॉ मटेरियल जो भी है, आपका डिस्ट्रैक्टिंग आइटम है, जैसे रूम में कुछ जाले वगैरह हैं जैसे मकड़ी के, या कोई अननेसेसरी आइटम है जैसे कोई दीवार पे कोई पोस्टर वगैरह है, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रैक्टिंग आइटम जो भी है आपको निकालना पड़ेगा उस रूम से। आपका एक परफेक्ट रूम होना चाहिए जहाँ पे आप टीच करना चाह रहे हो, तो वो पूरा प्रिपेयर आपके पास होना चाहिए प्रिपरेशन। ठीक है, और जो ट्रेनिंग प्रिपरेशन है उसमें भी मेन मेन रोल नहीं है, बट कुछ पॉइंट है जो हमने कंसिडर करे हैं। आप भी अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में बताओ, हम उस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग की जो प्रिपरेशन है उसको रेडी रहना चाहिए लर्निंग के लिए। ऐसा नहीं कि टीचर जो पढ़ाने जा रहा है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, वो यूट्यूब से पढ़ लेगा या उसको कोई अपने फ्रेंड से पूछ लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको रेडी होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि टीचर के पास बहुत सारे काम है। उसने जो मास्टर शेड्यूल तैयार किया है उसमें जो एनएसक्यू ऑफ डोमेन्स होती है उसमें एक टाइम लिमिट दी होगी कि हमें कितना क्या टीच करना है। टीचर के पास एक्चुअल में टाइम नहीं होता कि वो रीटीच करे। ठीक है, तो एक लर्नर को रेडी रहना चाहिए क्लास में न्यू नॉलेज गेन करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए। ठीक है, और उसको मेंटेन करनी चाहिए अपनी नोटबुक। ऐसा नहीं कि वो पेपर पे लिख रहा है सिंपली, क्लास होने के बाद उसका जहाज बना दिया और उड़ा दिया और उसको फेंक दिया, कल दिन उसी से टेस्ट हो रहा है तो वो उसको ढूंढ रहा है। तो वैसी लापरवाही स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेनिंग तो डिसिप्लिन मैनर में क्लास में आया, डिसिप्लिन डिसमेंट बैठा है, उसके कान खींच रहा है या उसको पेंसिल से स्ट्राइक कर रहा है, वो सब नॉलेज के लिए। तो ये प्रिपरेशन स्टेप है, इसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और स्टूडेंट की भी बराबर होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 50-50 दोनों की रहती है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज अवर, वो है देखिए, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें एक कुक है। हमें जर्नली क्या देखा जा रहा है हमें कि कुक है और डिफरेंट डिफरेंट आइटम है, वो जो कोई मिक्सचर जो भी सब्जी बना रहा है वो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कोई कुक नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्टर है। वो क्या कर रहा है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो फैक्ट डाल रहा है, उसमें इलुस्ट्रेशन डाल रहा है। इलुस्ट्रेशन मतलब जो भी दुविधाएं थी बाधाएं थी उनको दूर कर रहा है या थोड़ी बाधा उसमें ऐड कर रहा है कि मेरे बच्चों का थिंकिंग लेवल बढ़े, इंटेलेक्चुअल जो स्किल है, कोग्निटिव जो डोमेन है उनका स्किल है वो बढ़े, है ना, उनका जो थॉट है वो प्रोवोक होके बाहर आए। तो वो क्या कर रहा है, उनको प्रमोट करने के लिए इलुस्ट्रेशन मेथड यूज कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी यूज कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी यूज कर रहा है। हम एक नेक्स्ट सेशन भी रखेंगे टीचिंग स्ट्रेटेजीज पे कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, कैसे टीचिंग स्ट्रेटेजीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो ये पूरा एक टीचर करता है। ठीक है, तो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक टीचर जब वो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कुक खाना बना रहा है, यहाँ पे एक टीचर कंसिडर करते हैं जब वो लेसन प्लान बना रहा है तो वो ह्यूमर भी यूज कर रहा है, फैक्ट भी डाल रहा है, इलुस्ट्रेशन भी ऐड कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी डाल रहा है और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर रहा है ना, बहुत सारा कुछ करके जगह जगह से इंफॉर्मेशन लेके एक लेसन प्लान तैयार कर रहा है ताकि उसका जो लर्नर है वो एक्यूरेट नॉलेज को सीखे, तब हम लेसन प्लान जाके एक बनता है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्टेप में, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहने वाली है बच्चों से। मतलब जो उसका लर्नर है उसकी 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जो 60 to 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टीचर की है। अगर बच्चे में कोई कमी आ रही है, उसके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या वो कम इंटरेस्ट क्लास में ले रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे उसका फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर उसका कोई फिजिकल इशू है, जैसे उसका मूड नहीं है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो भी हो सकता है। बट 80% उसमें 60 से 80% टीचर की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया।
है ना। जब वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं देगा। अगर आप हाई लेवल वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, एचओटी आप यूज कर रहे हो, हाई हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के वर्ड आप यूज कर रहे हैं, एचओटी दैट इज हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाएगा, तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, है ना। वो क्लास में तो हाँ 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 करेगा, बट उसको समझ नहीं आएगा तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा ना। जब आप उसको असेस करोगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो प्रेजेंटेशन स्टेप में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहने वाली है, एक टीचर की जिम्मेदारी ज्यादा रहने वाली है। तो इसमें जो टीचर के रोल है हम उसको डिस्कस करते हैं। टीचर को क्या है, पहली बात जो इंस्ट्रक्टर है उसको लेसन प्लान फॉलो करना है। विदाउट फॉलोइंग लेसन प्लान देयर इज नो यूज ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, मतलब आप अच्छे से टीच नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, लेसन प्लान फॉलो करना है। आपको जो पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो उनको लॉजिकल ऑर्डर में आपको डिस्कवर करना है। ऐसे नहीं कि आप अभी डेफिनेशन बता रहे हो उसके बाद आप सीधे जंप मार के कहाँ पहुंच गए एडवांटेज में, नहीं। कुछ हद तक चलता है कि आप डेफिनेशन बता के, जैसे कंप्यूटर क्या होता है बता के आप उसकी यूज बता दो कि कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है, वो उतना थोड़ा बहुत चलता है, उतना थोड़ा बहुत रेयर है। बट आप सीधे से बताओ कि एडवांटेज क्या है, नहीं, वो आपको सीधी सी बात, आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे हो ना, प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज कंप्यूटर। आपको उसकी ये मतलब कि कब कंप्यूटर डिस्कवर हुआ वो भी बताना पड़ेगा, जो उसकी जनरेशन है वो भी बतानी पड़ेगी, टाइप्स भी बताना पड़ेगा। और जैसे नेटवर्क की क्लास ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है, सर्वर क्या होता है ना। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि टोपोलॉजी क्या होता है ना, क्योंकि वो 10th का लड़का है, वो पहली बार इस चीज को देख रहा है। जो हायर लेवल के बच्चे बैठे हैं, जैसे मान लो कोई +2 करके बैठा है या कोई ग्रेजुएशन वाला पास आउट करके आईटीआई में आ रहा है, उसके लिए तो इजी है। बट जो आपका पर्टिकुलर बच्चा है जो 10th पास के लिए है, तो वो उनके लिए सेम ऑर्डर नहीं होगा। तो आपको वो पॉइंट यूज करने हैं, वो लॉजिकल मैनर यूज करना है जो सभी के समझ आए, ठीक है। और जो आप भी टीचिंग एड जो भी आप यूज कर रहे हो, जो हमने पहले डिस्कस करा फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में हमने डिस्कस करा कि टीचिंग एड और ट्रेनिंग एड नेसेसिटी में। तो टीचिंग एड आपको बच्चे से मेंटेन करना है कि आप जो वॉल चार्ट लेके जा रहे हो उसका जो आउटर थिकनेस है, जनरली हम बात करते हैं तो 35 mm होता है ना। हम कालीकट में करते हैं एनएसटी कालीकट में, तो वो 35 होता है। हमारे टीचर हमसे क्या करवाते हैं कि 35 करवाते हैं। 35 mm का अगर आप बाउंड्री मारते हो तो जो आपका 40 है, जब आपका पार्टिसिपेंट बैठता है तो वो 40 पार्टिसिपेंट तक विजिबल रहता है ना। तो आपको चार्ट का जो वॉल चार्ट अब लगा रहे हो वो भी अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंटेशन स्टेप में आते हैं कि मैं क्या प्रेजेंट करने वाला हूँ, मुझे कितने चार्ट प्रिपेयर करने हैं, मुझे कितने मॉडल ले जाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास लगा रहे हो, ठीक है, आप मतलब कि दो टीचर हैं, एक आप इंस्ट्रक्टर हैं कोपा के, और एक अदर मैडम है वो भी टीचर है बट वो जूनियर है। मान लो गेस्ट फैकल्टी के मेंबर है, उनका नाम रीता है। तो आप क्या कर रहे हो कि उनको बोल रहे हो कि रीता मैडम मैं कल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की क्लास दूंगी, आप क्या करो कि उस पर एक मॉडल बना दो, वो उसका आप एक मॉडल तैयार कर दो, या आप एक उसका नोड या मॉडल क्लास में लेके आओ, ऑब्जेक्ट लेके आओ, जिससे थ्योरी क्लियर हो जाए। अब हो सकता है कि जो रीता मैडम है कोई दूसरा सिस्टम ले आए उठा के, कोई छोटा ऑब्जेक्ट लिया उठा के, तो वो अगर वो क्लास के एंड तक विजिबल नहीं होता है या ट्रेनिंग उसको नहीं देख पाता है तो उसका यूज नहीं है, वो फिर यूजलेस है ना। तो हमें खुद प्रेजेंट करके हमें खुद प्रिपेयर करना है कि हमें करना क्या है। मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू, है ना। उसको ऐसा नहीं कि आप बाजार से खरीद के ले आए, ठीक है, आप बाजार से खरीद के ला रहे बहुत अच्छी बात है, बट आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा कि आप वहां पे क्या परफॉर्म करोगे और उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और वो एक्चुअल सा लगना चाहिए, ठीक है। आप जैसे नॉन कन्वेक्शनल मेथड यूज कर रहे हो, जैसे पुराना स्टाइल का मेथड यूज कर रहे हो व्हाइट बोर्ड का, तो आपके पास कलर मार्कर होने चाहिए। एक मार्कर से अगर आप पढ़ाते हो तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर आप उसको रेड पेन से ग्रीन पेन से अंडरलाइन करते हो तो ट्रेनिंग को पता लगता है कि ये वाला पॉइंट जरूरी है, वही स्ट्रेस पॉइंट है, वही नोट करना है ना, वही हाईलाइट है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस पॉइंट को नोट करेगा और आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया जाएगी। आप क्या करोगे, मेन मेन पॉइंट ही बोर्ड पे लिखोगे या पीपीटी में शो करोगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा कि आप क्वेश्चन यूज करोगे प्रेजेंटेशन में। आप जब एक टास्क पूरा कर लेते हो, एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हो, आप क्वेश्चन भी आस्क करते हो, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन आस्क करोगे तो क्या होता है कि जो बच्चे की थिंकिंग है, जो आपका लर्नर लर्न कर रहा है उसकी थिंकिंग थॉट प्रोवोकिंग हो जाएगी। मतलब वो सोचेगा और वो डिस्कवरी करना शुरू कर देगा। हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें आप अच्छे से समझोगे कि जब वो डेवलप करना शुरू कर देगा, जब क्वेश्चन जो आप पूछोगे उससे कि कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। मान लो आपने बताया कि कंप्यूटर का उपयोग अभी हम एनएसटीआई में कर रहे हैं, साइबर कैफे में होता है, साइबर में होता है, या जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है। तो हो सकता है वो एडिशनल आइडिया निकाल के आए और वो बोले कि कंप्यूटर का यूज मतलब कि मॉल्स में भी होता है
और फॉर स्पेक्टिंग के लिए, सीसीटीवी में भी होता है स्पेक्शन के लिए, है ना। तो वो न्यू आइडियाज आपको दे सकता है, मतलब वो आपकी मतलब कि क्वेश्चन पूछने से उसकी जो थिंकिंग है वो स्टिमुलस हो जाएगी, वो रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। तो आपको वैसे क्वेश्चन पूछने हैं जो थॉट प्रोवोकिंग हो, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, आपको उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेक करना है और उनको एनकरेज भी करना है। ऐसा नहीं कि आप उनसे उनका लेवल ही चेक नहीं कर रहे हो, आप हाई ऑर्डर के लेवल में बात कर रहे हो और वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ मैडम, मुझे समझ आ रहा है। बट वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ के उनका लेवल, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, वो भी पता करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम, ये इंस्ट्रक्टर को रोल है, अगर आपको इनमें कोई डाउट है या कुछ कुछ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ। अभी हम ट्रेनी रोल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेनी का ज्यादा कोई रोल नहीं है प्रिपरेशन वाला सीन में। उसको क्या करना है कि हाई जो लेवल वर्ड है, जो हाईलाइट वर्ड है, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है वो नोट करे, उनको क्लास में पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके पास जितना रिस्पॉन्स वो दे सकता है क्लास में, अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है, उसको हार्ड लेवल के वर्ड उनसे पूछने हैं और उसको प्रॉपर जो पॉइंट जो भी आ रहे हैं पेपर में नोट डाउन करने हैं, उसको मेंटेन डिसिप्लिन करके रखना है उसको। ऐसा नहीं कि वो डिसिप्लिन भूल जाए, ठीक है। डिसिप्लिन उसको, विदाउट डिसिप्लिन यू गेट नथिंग, यू डू नथिंग। अगर आप भी डिसिप्लिन भूल जाते हो, आप जेब में हाथ डाल के टीच कर रहे हो, या मैडम है वो मतलब कि मार्कर से उसको ओपन बंद कर रहे हैं, टिक 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 की आवाज आ रही, तो अगर आप वो वाला मैनर भूल जाते हो ना, तो वो थोड़ा गंदा इफेक्ट पड़ता है। वो भी आपकी मेंटेन, आपका दोनों का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज अवर एप्लीकेशन स्लाइड। अभी देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन, मैडम जो है यहाँ पे, एक जो मैडम है वो क्लास को प्रेजेंट कर रही है। तो वो क्या कर रही है कि उन्होंने, देखिए मैडम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा है। मैडम क्या कर रही है कि इनका जो फोन जो रखा हुआ है मैडम ने, ये जो टैबलेट है, वो मैडम ने इतना अच्छा सेट करके रखा है कि मैडम का फेस बच्चों को शो हो रहा है और पॉइंटर शो हो रहा है। और जो मैडम पॉइंट कर रही है 10 × 3 दैट इज 30, तो वो इज 2 पे शो हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट है मैडम वो शो कर रही है। मैडम ने कहीं से भी उसको ढका नहीं हुआ है। कई टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई लाइन लिखी पॉइंटर से उसको पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे जो पीछे बैठे होते हैं ना उनको वो दिखता नहीं है। तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मैडम ने इतना वेल, यहाँ पे आप देख रहे हो, इतना अच्छा प्रिपेयर करा है कि उनको पता था कि अगर कभी लाइट मेरे रूम की जा सकती है, टीचिंग रूम की या जहाँ से वो क्लास दे रहे हैं, तो उन्होंने एक लैंप भी रखा हो कि लैंप को मैं ऑन करूंगी तो बोर्ड पे अच्छा लाइट रिफ्लेक्ट होगा और मैं भी अच्छी दिखूंगी और मेरा बोर्ड भी अच्छा दिखेगा, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आप देखो, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में बैठे हैं, अपने नोट्स इन्होंने खोल के रखे हैं, नोटबुक जो भी है, और ये नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ से कुछ ऐसा लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की इक्वल भी बोल सकते हो आप, बट जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मोर देन टीचर होती है, क्योंकि अगर टीचर ने अपना टॉपिक फिनिश कर दिया, उसको क्या करना है कि उसको बच्चों को इमिटेट करना है, उनका लेवल जो है उसको चेक करना है कि उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ऐसा उनको करना है। ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन स्टेज में पहुंच के आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, नहीं, आपको एप्लीकेशन स्टेज, आपको बिल्कुल भी जो एप्लीकेशन स्टेप है उसको स्किप नहीं करना है। एप्लीकेशन स्टेप में जो कुछ मेन इंस्ट्रक्टर के रोल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा रोल है टीचर का, इंस्ट्रक्टर का, वीआई का। तो वो क्या है, उसको यूज करने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, मतलब उसको इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन यूज करने। इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, जो उसकी डेफिनेशन बता रहा है, या व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब वो क्यों है, क्यों उसको यूज कर रहे हैं। यू शुड नॉट आस्क टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज लाइक ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ, गिव सम एग्जांपल। आपको नहीं, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है एक सिंपल मैनर में जिसका एक सिंपल आंसर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन, आप 5 मिनट तक क्वेश्चन बोल रहे हो लेकिन उसका आंसर 2 सेकंड का है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको यस और नो वाले क्वेश्चन भी वहां पे अप्लाई नहीं करने हैं, वो गलत है। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन यूज करना है और आपको डेवलपिंग टाइप क्वेश्चन यूज करने, जिससे उनका ब्रेन थिंकिंग करे और वो अच्छे से अपने थॉट्स को आपको बता पाए, ठीक है। आपको वैसे क्वेश्चन करने चाहिए ताकि उनकी जो पार्टिसिपेशन होगी, जो एक स्पर्धा होगी, जैसे वो सोचेंगे कि अभी उस लड़के ने आंसर दिया, तो आपको ट्राई करना है कि जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं उनसे भी रिस्पॉन्स आए, है ना। तो आपको एक बराबर आपको क्वेश्चन पूरी क्लास में थ्रो करना है। योर क्वेश्चन शुड बी स्मार्ट, मतलब आपको क्वेश्चन स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट मतलब आपको क्वेश्चन क्या है, एज फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन
क्लियर होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। सीधे से आप पूछ रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कि आप डायरेक्ट पूछ रहे हो कंप्यूटर क्या है, तो बच्चे को सीधा समझ आ रहा है कि टीचर क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर पूछ रहा है, हमें क्या बताना है, कंप्यूटर बताना है क्या होता है ना। गलत जवाब नहीं देगा वो। तो आपको क्वेश्चन है शुड बी स्मार्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। आप अपने क्वेश्चन को माप सकते हो उतना होना चाहिए। जो आंसर होता है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंसर बहुत लंबा है क्वेश्चन, नहीं, मेजरेबल आंसर होना चाहिए, मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, सीधी सी बात। एम फॉर मीनिंगफुल और मेजरेबल होना चाहिए, और ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए कि उसकी जो अचीवमेंट है वो कुछ होनी चाहिए, ठीक है। और SMART स्मार्ट मतलब आर से रियलिस्टिक भी होना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हो तो रियलिस्टिक से में भी वो कुछ उसका इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप तो कंप्यूटर पढ़ा रहे हो बट ये जो आपने क्वेश्चन पूछ रहे हो एप्लीकेशन जो आपने पढ़ाया वो है ही उसमें से है ही। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है वो भी क्लियर होना चाहिए। इफ आप क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के कर रहे हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे कई टीचर होते हैं जैसे डिस्टेंस भी आईटीआई में ज्वाइन करते हैं, उनका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है या आप न्यू ज्वाइन करते हो तो आपका थोड़ा वर्बल जो होता है वो नहीं समझ पाते हो, है ना। तो वो क्या करते हैं उस टाइम, बच्चे बोलते हैं सर आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखो, तो आपको क्या करना है कि बोर्ड पे जब आप क्वेश्चन राइट करोगे, वैसे ऐसा होता नहीं है, आपको वर्बली क्वेश्चन पूछना पड़ता है, मौखिक ऑरल ही पूछना पड़ता है। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपकी क्लैरिटी साउंड की अच्छी होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपको कोई वर्ड गलत है तो आपको उसको रिपीट करना है, ऐसा नहीं कि आप उस वर्ड को छोड़ के आगे जाएं। अगर जैसे हम किसी वर्ड की बात कर रहे हैं जैसे एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन बोलने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस वर्ड को इग्नोर नहीं करना है, आपको दोबारा से करना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन क्लैरिटी शुड बी योर क्वेश्चन क्लैरिटी शुड बी क्लियर, क्लैरिटी शुड बी नीट, आपकी क्लैरिटी नीट होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड साउंड है, सॉरी उस बैकग्राउंड साउंड के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, इंस्ट्रक्टर को जब क्वेश्चन वो आस्क कर रहा है ना तो उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज यूज करनी है। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, आपको जब एप्लीकेशन स्टेप में आप आते हो तो इंट्रोडक्टरी टाइप जब क्वेश्चन आप यूज करोगे ना तो क्या होता है कि आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ठीक है। जब डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलती है कि जब बच्चा एक डिसिप्लिन बनाए रखता है तो वो परफेक्ट नॉलेज को गेन करता है और वो जो स्किल सीख रहा है उसकी अटेनमेंट वो बहुत अच्छी देगा, मतलब जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छी देगा, ठीक है। तो आपका कुछ पार्टिसिपेशन के लिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी यूज करनी है क्वेश्चन पूछती बार, ठीक है। आपको समराइज भी करनी है सारे क्वेश्चन, जो भी आपको आंसर मिल रहा है आपको उसकी फीडबैक भी देनी है, बस राइट आंसर। ऐसा नहीं कि अगर कोई गलत दे रहा तो आप उसको शाउट करें कि नहीं सुनीता आपने गलत आंसर दिया, या नहीं गौरव आप गलत बता रहे हो। तो ऐसा नहीं, आप उसके आंसर को सही कर सकते हैं, नहीं नहीं गौरव ऐसा नहीं है, कंप्यूटर ऐसा होता है, आप ऐसे बोलोगे तो ज्यादा बेटर, आप वहां तक सही किया ना, आप उसको गलत नहीं ठहराना है। अगर आप उसको क्वेश्चन पूछ के बोल रहे नहीं आप टोटली रॉन्ग बोल रहे, आप उसको पॉइंट करोगे कि वो क्या होगा, उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगी, और जो अदर लर्नर हमारे बैठे हों, जो ट्रेनी बैठे हों, वो सोचेंगे कि सर ने गौरव को शाउट किया तो मैं क्यों आंसर दूं, हो सकता है मेरे से थोड़ा गलत हो जाए तो मैडम जो भी है या टीचर जो भी है वो मेरे को शाउट करे ना, तो एक फियर हो जाएगा। तो आपको ना लर्नर को मोटिवेट करना है, उसको एनकरेज करना है, ना कि उसको शाउट करना है, ठीक है। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि ट्रेनी रोल क्या क्या होते हैं। अभी हमने इंस्ट्रक्टर रोल डिस्कस करे, अब हम देखते हैं ट्रेनी रोल। तो ट्रेनी को क्या करना है कि उसका रोल होना चाहिए एप्लीकेशन स्टेज में स्टेप में, कि उसको क्या करना है कि करेक्ट आंसर देना है। ऐसा नहीं कि टीचर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पूछ रहा है लेकिन उसका आंसर क्या है कि वो बता रहा है कि सर मोबाइल फोन, बट ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन में भी मिनी कंप्यूटर है, कि हाँ चलो ठीक है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं है। उसको घुमा फिरा के टीचर को परेशान नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। तो उसको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है, करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। जो भी टीचर इमिटेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उससे ट्रेनी का रोल है कि उसको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। उसको अपनी पार्टिसिपेशन शो करनी है टुवर्ड्स टॉपिक। ऐसी नहीं कि उसने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो दूसरी बार वो रेज हैंड ही ना करे या वो टीचर से आई कॉन्टेक्ट ना करे, है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रेनी के रोल में। उसको क्या करना है कि करेक्ट आंसर देना है, पहली बात। डिसिप्लिन उसको मेंटेन रखना ही होगा एंड तक, जब तक क्लास चल रहा है, ठीक है। उसको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, करेक्ट आंसर देना है, करेक्ट रिस्पांस देना है, और अपनी जो पार्टिसिपेशन है टुवर्ड्स टुवर्ड्स हिम और हिज इंस्ट्रक्टर वो उसको दिखानी है, ठीक है। उसके अमंग टू इंस्ट्रक्टर उसको दिखानी है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर देकर वो चुप बैठ जाए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है
जो ट्रेनी है उसको जो जो नॉलेज वो गेन कर रहा है थियोरेटिकल, उसको क्या करना है कि जो वो नॉलेज गेन कर रहा है उसको नॉलेज में जो उसका मेमोरी है उसको उसको परमानेंट में रखना है, जो उसकी स्मृति है, याद करने की क्षमता है, उसको उसको रिटेंशन पावर को बढ़ाना चाहिए। और वो कैसे बढ़ती है, जो भी डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, जो भी उसको क्वेश्चन है डाउट है वो उसको क्लियर करने हैं कहाँ, एप्लीकेशन स्टेज में। जब टीचर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बोल रहा है अभी आपको क्लियर है, तो आप बोल रहे हो कि क्लियर है। अगर आपको उस टाइम डाउट है तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव एन डाउट सर, तो आप उस टाइम क्लियर करोगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी पावर शार्प होगी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ेगा। जो आप थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हो, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो या करवा रहे हो या आप सीख रहे हो टीचर से कुछ भी, वो आपका परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर करने से ही। ठीक है, तो आपको जो भी क्लियर है डाउट करने हैं वो क्लियर कर लेने हैं, वो चाहे ड्रिल हो, चाहे पुरानी क्लास से हो, चाहे अभी से हो, आपको वो क्लियर कर लेने हैं। अलग से आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लेसन प्लान जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो टीचर आपको कई केस होते हैं जहां पे टाइम दे पाता है, बट आपको उसी सेशन में उन डाउट को क्लियर करना होता है। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट टेस्ट एंड एवल्यूशन एंड फाइनल स्लाइड ऑफ अवर। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्लाइड का एक मैंने मोटिव डाला हुआ है, मोटिवेशन डाला है। तो यहाँ पर ये जो टीचर है इन्होंने अपने क्वेश्चन पूछ के इमिटेट कर चुकी हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये इमिटेट कर चुके हैं, इन्होंने क्वेश्चन आस्क कर दिया, और इनके जो ट्रेनी है उनका आप देखिए डिसिप्लिन कितना अच्छा उन्होंने मेंटेन कर रखा है। और मैडम का प्रिपरेशन देखिए आप, मैडम ने ग्लोब ऐसी जगह रखा है जहाँ पे हर ट्रेनी को दिखेगा। अगर मैडम इसको सेंटर में रखती तो हो सकता है जो बीच में बच्ची बैठी है या ये जो लड़का व्हाइट शर्ट में बैठा हुआ है इसको ना दिखता है ना, क्योंकि टीचर शो भी तो करेगा ना, जैसे पीछे से या आगे से आगे शो करेगा तब भी नहीं दिखेगा ना। अब टीचर तो ऐसा है नहीं कि इसको हाथ पे उठा के ऊपर दिखाए, है ना, वो नहीं होगा ना। तो आपको क्या करना है कि इसको एक ऐसी जगह रखना है जहां से ये बढ़िया मतलब कि आपको दिखाई दे, आपके हर ट्रेनिंग्स को दिखाई दे। आप उसको मैसेज भी कर सकते हो कि जब आप वॉल चार्ट पेस्ट कर रहे हो दीवार पे, या आप पीपीटी चला रहे हो, तो या उसमें आपने जो कलर फॉन्ट डाले हैं, या जो आपका जो चार्ट है उसका जो बाउंड्री लाइन है, या जो भी आपका कलर है, आपको वो चेक करना है क्लास में लटका के एक दिन पहले या 20 मिनट पहले क्लास में। आपको देखना है कि फाइनल में जाके उस पर कितनी लाइट पड़ रही है, वो मॉडल दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो वो सब आपको एक मेजर करके चलना है, तब जाके आप फाइनल में एप्लीकेशन स्टेप में आते हो। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन की मोटिवेशन स्लाइड है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे जो ट्रेनीज हैं ये अपने अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भी डाउट थे, जो भी इनके हाई वर्ड थे, जो इनको समझ नहीं आ रहे थे, जो भी इनको क्वेश्चन थे रिलेटेड टॉपिक, जो भी इन्होंने टॉपिक स्टडी करा, जो भी इनके इंस्ट्रक्टर ने इनको पढ़ाया या भी पढ़ा रहा है, वो ये इन्होंने नोट डाउन कर लिया, उन्होंने क्लियर कर लिया। एक जो दिखाई दे रहा है ट्रेनी जो है, उन्होंने अपने माथे पे हाथ रखा हो, उन्होंने अपने फेस को थोड़ा टच करके रखा होता, तो हो सकता है इनके पास कोई डाउट है और ये शाइनेस कर रहे हैं, इनके अंदर हेजिटेशन है, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और बकायदा उसके साथ में आप देखते हैं राइट में, तो वो जो लड़की है वो स्माइल कर रही है, उनकी फेस पे स्माइल है। उनके सारे जो भी लेक्चर है वो उन्होंने अच्छे से अटेंड किया, उनको अच्छे से हर बात समझ आई, उनको जो भी आप नॉलेज दे रहे थे पर्टिकुलर ट्रेड का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वो उन्होंने गेन किया। ठीक है, तो उनका आप देख सकते हो कि फेस रिएक्शन कितना अच्छा है। ठीक है, तो फॉर द पर्पज दिस स्लाइड इज मेड फॉर application. Okay, now we are moved to our next slide. Now we are complete our preparation step, presentation step and application step. In preparation we have applied both preparation, both is important for a lesson planning, for a teaching, in teaching or co-teaching. Okay, if you are plan, if only planned by instructor, it is no nothing, it is not usable for all, because अगर टीचर ही प्रिपेयर कर रहा है और बच्चे को प्रिपरेशन नहीं है तो वो अच्छी एक प्रोसेस नहीं है। ट्रेनिंग को भी उसमें प्रिपेयर करना है और टीचर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, और ट्रेनिंग को क्या है अपना अच्छे से पार्टिसिपेशन देना है, और जो भी उसको क्वेश्चन है वो उसको लिख के रखने हैं या डाउट को उसको पूछना है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज में अभी आता है टेस्ट एंड एवल्यूशन। अभी आप पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, आप जो भी आपके पास पर्टिकुलर टॉपिक था, स्पेसिफिक टास्क था, जो आपने ओरिएंटेड करा था, है ना, वो आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो अभी आपके पास कौन से स्टेप में आप एंटर करते हो, टेस्ट एंड एवल्यूशन में, है ना। तो स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि पहले ये 2 स्टेप थे, बाद में इनको मर्ज करा हुआ। तो टेस्ट एंड एवल्यूशन में क्या होता है, आपको टेस्ट करना है, साथ में आपको इवेलुएट करना है कि उनका लेवल क्या है, कि आपको किन जो स्लो लर्नर होते हैं
उनको कितना उनको आपको टाइम देना है ना, आप कौन कौन आपकी क्लास में स्लो लर्नर है वो आप थ्रू टेस्ट जान सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग यू कैन मेजर, है ना, आप उस लर्निंग की जो आपकी इफेक्टिव, जो आपकी काबिलियत है, आपकी पढ़ाने की जो क्षमता है, उसको आप माप सकते हो किसके जरिए, टेस्ट से। ठीक है। और कोई भी टीचिंग प्रोग्राम जो होता है बगैर एग्जामिनेशन के, बगैर टेस्ट के, वो कंप्लीट नहीं होता है। नो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंप्लीटेड विदाउट एनी एग्जाम और एनी टेस्ट। ठीक है। तो ये बात भी आप भूल जाओ कि आप लेसन प्लान में टेस्ट एवल्यूशन जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, फाइनल स्टेप, आप उसको स्किप करो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय गिविंग असाइनिंग क्वेश्चन, मतलब आप असाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है। आउट ऑफ द सब्जेक्ट, आप आउट ऑफ सब्जेक्ट में से डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मैं हाईलाइट करना यहाँ पे भूल गया। आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द क्लास, मतलब आउट ऑफ सब्जेक्ट होगा तो चलेगा, चल पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो क्या करना चाहिए, जो भी आप टॉपिक कवर किया क्लास में उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। कंफर्म, क्लियर? ओके। टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय असाइनिंग, असाइनमेंट से आप उसको पता कर सकते हो कि उनके पास कितना नॉलेज आया, कितने में आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, कौन कौन स्लो लर्नर है, कौन कौन फास्ट लर्नर है। ठीक है। बट आपको किस में से क्वेश्चन पूछना है, जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो ना, आपको उसमें से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। ओनली दिस वे बाय विच द लर्नर नोज हिज एबिलिटी, मतलब कि टेस्ट के माध्यम से ही बच्चा खुद जान सकता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बगैर टेस्ट के आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि आपका बच्चा कौन सुपर जीनियस है, कौन जीनियस है, कौन गुड है ना। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये वाला लड़का अच्छा पार्टिसिपेशन शो कर रहा है तो इसको एक्सीलेंट में डालो, को वो लड़का थोड़ा डल बैठा रहता है या वो लड़की थोड़ी डल बैठती है क्लास में, तो उसको गुड कैटेगरी में डाल, नहीं हो सकता है। जो गुड कैटेगरी में आप डाल रहे हो वो लड़की बहुत अच्छी है, बट आप उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो बोलने का। हो सकता है आप उससे टेस्ट ही नहीं ले रहे हो, है ना, आप उसको क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हो, उसको स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते। ओनली यू कैन थ्रू टेस्ट यू कैन जज। ऐसे आपको मौखिक तरीके से उनको इवेलुएट नहीं करना है। ठीक है। आप उसको उनको असाइनमेंट दे सकते हो और उनको असेस कर सकते हो। ठीक है। और जब आप टेस्ट लेते हो ना, तो आप कभी भी मत बोलो कि आपको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको यूज करना है। जो आपका लॉ ऑफ इम्पैक्ट पेनिट्रेशन स्टेप में आपने बच्चों पे डाला, जो आपका प्रभाव उन पे पड़ रहा है, जो भी वो आपसे सीख रहे हैं, ठीक है, उनसे वो सेटिस्फाई हैं और आप सेटिस्फाई हो, आपको अप्लाई करना है। और वो कैसे अप्लाई होगा, आपको वो क्वेश्चन डालने हैं असाइनमेंट में। इंफॉर्मेशन शीट, अगर आपको रिमेंबर होगा तो लेसन प्लान के साथ इंफॉर्मेशन शीट होती है। तो उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शीट में जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक को टीच कर रहे हो ना, उसका पूरा थ्योरी पॉइंट होगा और फाइनल में उसमें टेस्ट असाइनमेंट होती है। जो जो वो टेस्ट असाइनमेंट होगी उसमें आपने लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन यूज करना है। और मैं आपको एक बात रिमेंबर करवाता हूँ कि जो आप असाइनमेंट देते हो लेसन प्लान में, उसमें मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन दे सकते हो। ठीक है। और बट फर्दर कई राइटर ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, बट इन अवर एनएसक्यू ऑफ डोमेन्स हमें 3 से ज्यादा उनको असाइनमेंट क्वेश्चन ही देने हैं। आप थ्योरी उनसे कवर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम करवाते हैं, जैसे कंप्यूटर पे जो भी होगा हम कर देते हैं पूरा कंसेप्ट, वो करवा सकते हो अलग से। बट आपको सिर्फ 3 या 2 मतलब क्वेश्चन उनको देने हैं। ठीक है। क्योंकि आपने उनका सिर्फ उनको टेस्ट करना है कि उनका कितना टेंशन क्लास में था, वो कौन कौन से पॉइंट इसमें नोट करके ला रहे हैं और वो किसी से कॉपी करके तो नहीं ला रहे हैं, है ना। आपको सिर्फ वो चेक करना है ना, आपको सिर्फ असेस करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको यूज करना है। ठीक है। एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ लर्निंग आपको लॉ ऑफ सर्टिफिकेट तब भी यूज करना है जब आप लेसन प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी उसको आपने यूज करना है। और उसमें आइडियाज, फैक्ट्स जो हमने अभी बात करा है ना, डिस्क्रिप्शन, कंपेरिजन, सब कुछ आपको उसमें यूज करने का अच्छी टेस्ट के लिए। ठीक है। क्लियर? ओके। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज मॉडल लेसन। अच्छा, मैंने थोड़े एडवांटेज ऐड करे हैं, तो अभी एडवांटेज डिस्कस करें। देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि लेसन प्लान क्या होता है या किसने बनाया, इसकी जरूरत क्यों है ना। तो जाहिर सी बात आती है कि हम इसको क्यों डेली लाइफ में यूज करें टीचिंग प्रोसेस में, है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लेसन प्लान फॉलो करते हो ना, तो आपका टाइम सेव होगा, आप भटकोगे नहीं। जैसे हम बता रहे हैं कि बहुत बड़े टीचर्स होते हैं, बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर होते हैं ना, आपने जैसे बहुत सारे
प्रवक्ताओं को देखा होगा, लीडर को देखा होगा, उनकी जो स्पीच है ना वो कौन तैयार करता है? जो एचएएस होता है, आईएएस हम नहीं बोल सकते, एचएएस जो होता है, या जो उनके मैनेजर्स होते हैं जो उन्होंने रखे होते हैं ना, उनके पीए सेक्रेटरी होते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे राहुल गांधी जी की बात करें तो, या पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो क्या करते हैं, उनके जो पीए वगैरह होते हैं ना, वो उनका जो होता है पूरा लेक्चर जो होता है, पूरा भाषण होता है, उसको लिखते हैं, फिर वो क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। बट अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं होगा ना, अब अगर आप वो लेक्चर को उसको फॉलो नहीं करें ना, तो वो इधर उधर की बातें करते हुए, हमने आपने देखा होगा कि वोटिंग टाइम पे बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, 1 घंटे की मीटिंग वो 4 घंटे की बना देते हैं ना, तो वो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप लेसन प्लान फॉलो करते हो तो जो आपका टाइम है ना वो बच जाएगा। आप एक टाइम बाउंड में चलोगे, आपको पता है कि आपको डेफिनेशन पे कितना टाइम देना है, कब आपको क्वेश्चन आस्क करना है। ओके, इट इज क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। आप जब लेसन प्लान फॉलो करते हो ना, तो आपका जो प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हो, जो क्लास आप कंडक्ट कर रहे हो, एक प्लानिंग मैनर में चलती है, प्लान्ड मैनर में चलती है। ठीक है, आपका जो काम है वो एक अच्छी गुणवत्ता में होगा, क्योंकि जब आप पूरे स्टेप फॉलो करोगे, बोर्ड के पास आप खड़े हो तो 45 डिग्री एंगल से खड़े हो, सभी बच्चों को दिख रहा है। जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो अब बोल के लिख रहे हो, क्योंकि जब आप बोल के लिखते हो ना, तो जो बच्चे पीछे बैठे हैं ना, जिनको नहीं दिख रहा है, या जो शॉर्ट हाइट के हैं बच्चे मिड में बैठे हैं, तो उनको नहीं दिखेगा, एटलीस्ट वो सुन के तो लिखेंगे ना, है ना। तो जब आप बोल के लिखते हो तो आपका क्या होता है कि प्लानिंग आपकी, जो आप प्लान कर रहा है अपने काम, वो बहुत अच्छे मैनर में होता है डन। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लेसन प्लान का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपकी जो प्लानिंग है बहुत ही अच्छी मैनर में होती है। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ एंड यूजिंग ऑफ ट्रेड, मतलब टीचिंग एड्स, सॉरी टीचिंग एड, जो आप सिलेक्शन किया आपने, जो मीडिया जो चूज करा आपने, जो भी क्लास लेती हुआ, ठीक है, वो भी आपका अच्छे से अगर आप यूज करते हो ना, तो वो आप है, तो उसमें क्या फायदा होगा आपका, जो भी आपने मीडिया यूज करा, जैसे आपने कोई मॉडल यूज करा, ऑब्जेक्ट यूज करा, उससे क्या होगा, लर्नर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा आता है। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हमारा बच्चा जल्दी सीख पाएगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगी, कंप्यूटर क्या होता है, कि लॉग इन कैसे करते हैं, कि स्टार्ट कैसे करते हैं, ना, हो सकता है हमारा वो काम बच जाए ना। तो हमारा क्या होता है कि सक्सेसफुल वे में हमारा टीचिंग एड काम करता है। ठीक है, सिलेक्शन हमारी अगर अच्छी हो तो हम, हमारा जो वर्क है वो अच्छे मैनर में होगा। ठीक है, जो अननेसेसरी टीचिंग होती है, देखिए अगर हमारे पास लेसन प्लान नहीं होता, तो हमने डिस्कस करा कि दो सहेलियां होती हैं, एक जैसे मान लो कि सपना ने क्लास लगाई और श्वेता उसकी फ्रेंड है, तो कई बार सपना ने ऐसा एग्जामिन करा होगा कि जब वो पढ़ा रही थी, ठीक है, तो जब वो पढ़ा रही थी तो वो अपने फ्रेंड को बाद में बताएगी कि श्वेता जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे ये पॉइंट बताना था, बट मैंने लेसन प्लान उस टाइम मैंने फॉलो नहीं करा और मैं फॉरगेट कर गई, तो वो छूट जाता है ना। अगर आप लेसन प्लान अच्छे से फॉलो करते हो तो पहली बात तो आपकी अननेसेसरी जो टीचिंग है, जो आप मान लो जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, तो जो टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी में आप घुसते हो, वो अवॉइड हो जाएगी। पहली बात, आप कंप्यूटर पे ही पढ़ाओगे, है ना। ठीक है, आप कंप्यूटर पे ही पढ़ाओगे, तो इसका ये भी फायदा है कि आपकी जो अननेसेसरी टीचिंग होती है वो अवॉइड हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ और एडवांटेज हैं इसके। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर आप लेसन प्लान का ये की है, जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है क्लास का, जैसे हमने बात करी अरेंजमेंट ऑफ सीआर क्लासरूम की और लेआउट की, तो आप जब उसको वेल मैनेज करोगे ना, तो आपका एटमॉस्फेयर जो क्लास का होगा ना बहुत अच्छा होगा, कोलैबोरेटिव होगा, बच्चा बोर ही नहीं होगा, मतलब वो इतना इंटरेक्टिव होगा कि बच्चा ट्रेनर जो है, उसका इंस्ट्रक्टर है, उसी से मतलब वो सीधा रिस्पॉन्स रखेगा, वो इधर उधर नहीं ताक झांक करेगा, वो उसका जो मेंटलिटी है, उसकी जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका साइकोमोटर स्किल है, वो भी उस क्लास में ही रहेगा, है ना। तो जो आपका एटमोसफियर है वो भी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा क्रिएट होता है। ठीक है, और जो लाइव इंटरेक्शन होती है ट्रेनिंग की, वो लगातार बनी रहती है अगर आप अच्छे वे में लेसन प्लान यूज करते हो तो। ठीक है, लेसन प्लान form a record of teaching learning activity, yes it is right, it is absolute right answer for the assessment. okay, अगर आप लेसन प्लान कर रहे हो, आप टेस्ट के थ्रू बच्चों को असेस कर सकते हो, और जो आपके पास रिजल्ट आता है ना, आप उसको फॉलो करके जो फर्दर आप कोई भी जैसे क्राइटेरिया बना रहे हो, जैसे उनको एवेलुएट कर रहे हो, उनको असेसमेंट दे रहे हो, तो वो भी आप उससे हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम देखते हैं अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज मॉडल लेसन प्लान। ठीक है, तो मॉडल लेसन प्लान क्या होता है, अभी हम सीखेंगे एक लेसन प्लान एक्चुअली में होता कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और वो बनता कैसा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि लेसन प्लान, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड से होगा,
हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेसन प्लान का। एक्चुअल में लेसन प्लान यही होता है, यह सिंगल पेज का होता है और इसकी बैक साइड में भी आप राइट कर सकते हो। आप एक पेज से ज्यादा अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो फिर वो लेसन प्लान नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। हाँ, इंस्टीट्यूट में आप क्लासरूम के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड है, जो आईएसओ ने ग्रांटेड भी करा है और जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन में जो डेवलप हुआ है लेसन प्लान, है ना, वो सिंगल पेज का ही है। फ्रंट में आप उसका कुछ ऐसा रहता है इंटरफेरेंस, और जो बैक साइड में है उसके कुछ वैसा रहता है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये वाला जो लेसन प्लान है उसमें देखो टॉप पे लिखा हुआ है कि ट्रेड कंप्यूटर। यहाँ पे थोड़ा गलती है, कंप्यूटर भी हो सकती है, जैसे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स होगा तो उनका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कंप्यूटर ट्रेड हो सकती है, बट हम यहाँ पर कोपा, सीएसए या सीएचएनएम करते हैं, वट एवर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी पर्टिकुलर ट्रेड डालनी है, जैसे सीएचएनएम, ठीक है, सीएचएनएम। तो जो मॉडल और यूनिट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलेगा। जो भी बुक आप फॉलो करते हो, आइदर इट इज फॉर निमी और अदर प्राइवेट एडिटर, ओके, जो भी ऑथर की आप बुक यूज कर रहे हो, ठीक है, या जो भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका जीआई होता है या जो प्रिंसिपल होता है, या आप प्राइवेट टीच कर रहे हो ना, तो वो बोलते हैं कि हमारे सर कुछ कंडीशन है जो हम बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको उससे टीच करना पड़ेगा। तो हम वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ ओके सर, मैं कर पाऊंगा वैसा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी बुक से आप पढ़ाओगे ना, जो भी आपके पास यूनिट लिखा होगा वहां पे, वो यूनिट आपको लिख लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 5th यूनिट से हम पढ़ा रहे हैं और मान लो 5th यूनिट हमारी नेटवर्क है, तो हमें यूनिट या मॉड्यूल क्या डालना है? यूनिट 5 या मॉड्यूल 5 डालना है, ठीक है। और डेट जिस दिन हम ये बना रहे हैं या जिस दिन हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, उस दिन का हमें यहाँ पे डेट डालना है। उसके नीचे आप देख पा रहे हो कि लेसन नंबर। लेसन नंबर क्या होता है कि जिस यूनिट आपने जो सिलेक्ट की, जैसे यूनिट नंबर 5 आपने सिलेक्ट की, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, तो उसमें जो वीक नंबर कितने में कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर आ रहा है ना, शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कोर्स से जो भी आपको इंडेक्स मिलता है ना बुक में, वो वाला आपको डालना है। तो वो क्या आएगा? 5.4। जैसे 4th चैप्टर अगर है, 4th नंबर वीक है, तो आप 5.4 डालेंगे, ठीक है, नॉट सिंपल 4। अकेले 4 से काम नहीं चलने वाला है, अकेले 4 लिखने से, ठीक है। 5.4 इज द करेक्ट मेथड, ओके। और जो आपका टाइम लिमिट है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना टाइम चाहिए। बट सीआईटीएस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीआईटीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, स्टैंडर्ड की बात करें, प्रैक्टिकल की, पीओटी प्रैक्टिकल की, तो वहां पे 30 मिनट मिलते हैं ईच पार्टिसिपेंट को। बट जैसे जो बड़ी बड़ी एनएसटी हैं, जैसे हमारी एनएसटी कालीकट या एनएसटी बड़ौदा, या जैसे बहुत बड़ी एनएसटी चेन्नई, हावड़ा, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पर एक एक ट्रेनिंग को एटलीस्ट 10 मिनट मिलते हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है। जहां तक मैंने डायरेक्टर सर से बात करी थी तो वो बता रहे थे कि 10 मिनट मिलते हैं। बट जैसे अदर एनएसटीआई हैं, जैसे एनएसटीआई पानीपत है या एनएसटीआई मोहाली है, वहां पे 2 या 3 ट्रेड है, जैसे सीएसए है, कोपा है, और सॉरी, कोपा और सीएसए एक ही होता है, सीएसए है, और ब्यूटिशियन की ट्रेड है, और ड्रेस मेकिंग की है। तो वहां पे 3 ट्रेड है ना। तो उनके लिए 30-30 मिनट मिल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो इन्विजिलेटर आता है बाहर से, जो भी इंस्ट्रक्टर आता है, वो उनको 2 दिन प्रैक्टिकल चलता है पीओटी का, 2 दिन चलता है मे बी, या 1 दिन चलता है, तो वो उनको मैशर कर सकता है। बट जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कालीकट इंस्टीट्यूट है, एनएसटीआई कालीकट, बड़ौदा, चेन्नई, हावड़ा, है ना, हैदराबाद और बेंगलुरु, और एनएसटीआई इंडोर, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। तो इनमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो आपको जो भी आपको टाइम कंज्यूम करना है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, नो डाउट, ओके। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिखो, लाइव चैट में हम आंसर देंगे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग अवर फर्स्ट टास्क, दैट इज प्रिपरेशन। हमें क्या तैयारी करनी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तैयारी में हमें क्या है कि जो टाइटल हमें मिला ना यूनिट नंबर 4 से, यूनिट में जाके चैप्टर जो मिला हमें वीक, वो हमें यहाँ पे डालना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। तो आपने वो यहाँ पे राइट करना है। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेंगे आपको? यूनिट से काम मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको यूनिट से मिलेंगे। जो आपका एजेंडा है, जो आप परफॉर्म करोगे क्लास में, वो आपको यूनिट से मिलेगा। आप बकायदा वहां पे जाके पढ़ सकते हो कि आज की जो क्लास है, अगर आप निमी का बुक आपने देखा होगा तो वहां पे टॉप में लिखा होता है at the end of this after the reading this note, something ऐसे लिखा होता है, after the reading of this note you shall be able to
दिस मच पॉइंट, ओके। तो वैसा लिखा होता है, तो वैसा वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। आपको वहां से ऑब्जेक्टिव कॉपी करने हैं, या आप जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना चाहते हो ना, उस पर आपको ऑब्जेक्टिव एनालाइज सिलेबस करके निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा टॉपिक, एजेंडा बनाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, ठीक है, चूज करने पड़ेंगे। और वो कैसे चूज करने पड़ेंगे, 5W+1H और आस्क में आपको अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा इसी में कि टीचिंग एड, जो भी आपको एसेंशियल टीचिंग एड जो भी आपको चाहिए, जैसे हम कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास मान लो हमें प्लॉटर भी बताना है, तो आपको यहाँ पे हर चीज इंक्लूड करनी है। जैसे कन्वेक्शनल की बात करते हैं तो हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए, मार्कर पेन्स चाहिए, हमें एक पेन ही चाहिए, है ना। या तो हम ऐसा लिखेंगे कि कलर मार्कर, ठीक है, या हम कलर मार्कर नहीं लिख रहे हैं तो मार्कर पेन से लिखना है हमें, क्योंकि हमें एक पेन से काम नहीं चलेगा, हमें हाईलाइट भी करना है, थोड़ा कोलैबोरेटिव भी बना के दिखाना है, ठीक है। तो हमें मार्कर भी लिखना है, मार्कर पेन्स भी लिखना है, डस्टर भी लिखना है, पॉइंटर भी लिखना है, चार्ट यूज करने चार्ट भी लिखना पड़ेगा, मॉडल भी हमें, मतलब एवरीथिंग यू आर यूजिंग इन टीचिंग, जिससे आप ट्रेनिंग दोगे वो आपको सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ तक लेसन प्लान तक आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, और एक स्टैंडर्ड रूल है कि यहाँ पर आपको लेसन प्लान प्लस इंफॉर्मेशन शीट भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये दूसरी लाइन में टीचिंग एड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब आप क्लास में एंटर करते हो ना, तो जब आप क्लास में एंटर करोगे तो जब आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलते हो, आप बोलते हो हाउ आर यू, ट्रेन इज योर फैमिली इज गुड और नॉट, इन एनी योर फैमिली बैड सिचुएशन यू कैन टेल मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। तो हम जब उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, तब उनका हालचाल पूछ के हम उनको बोल दें कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था। जैसे मान लो कल हमने पढ़ा था कि कल हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, चलो ठीक है, हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, तो हम बोले कि हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा था। या तो आप ऐसा करो कि प्रिंटर पे एक शॉर्ट नोट दो उनको, उनके बारे में आप डिस्कस करो, ठीक है। और आप प्रिंटर से जो टॉपिक था आपका पुराना, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप नए ज्वाइन किए हो, या आप किसी सेमिनार को हेल्ड कर रहे हो, या आप लाइव कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बच्चा आपके पास में है, तो आपने क्या रिव्यू देना है ना, उस टाइम आपको क्या रिव्यू चाहिए, उस टाइम आपको क्या करना है कि जो आपका जो नेसेसिटी है, जो आपको जरूरत पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की, है ना, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का लेसन प्लान है। रिव्यू याद आएगी, आप क्लास जब शुरू करोगे तो रिव्यू से शुरू करोगे, उसके बाद में रिव्यू के बाद में मोटिवेशन से लिंक करते हुए आप अपने टॉपिक में लैंड करते हो, ठीक है। तो जो भी मोटिवेशन है, वट एवर यू हैव एनी मोटिवेशन यू कैन राइट हियर, ओके। इफ यू हैव नो मोटिवेशन देन यू कैन सिंपली यू कैन, आप फ्री भी रख सकते हो उस कॉलम को, बट ये कई इंस्टीट्यूट गारंटीड करते हैं, कई नहीं करते, बट आपको मोटिवेशन फील करना ही पड़ता है, तो आप एक अच्छा सा मोटिवेशन वहाँ पे लिख सकते हो। आप वहाँ पे कोई सॉन्ग का मोटिवेशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप सॉन्ग भी लिख सकते हो कि मुझे ये सॉन्ग करके मुझे मोटिवेट करना है ना। या आप वहाँ पे कोई स्टोरी भी लिख सकते हो, मतलब कि कोई स्टोरी बताना है आपको, या कोई आपको वहाँ पे रोल प्ले करना है, जो भी आपके पास मोटिवेशन है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपका मोटिवेशन वो आपको लिखना है। और एक बात और याद रखिए कि आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो आपकी बैकबोन है लेसन प्लान की। मोटिवेशन इज द बैकबोन ऑफ लेसन प्लान, ये आपको ध्यान रखना। आपका मोटिवेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो बेस्ट मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा आपको, थिंकिंग से मिलेगा। आप डिस्कवर कीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे क्या मुझे मोटिवेशन देना है, ठीक है। तो मोटिवेशन आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं प्रेजेंटेशन स्टेप में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखो आप, आपको बोर्ड की 2 कॉलम करनी है। अगर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको 2 कॉलम करने हैं। पहला तो आपने ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें कोई ये लिखने की एसेंशियल नहीं है कि डेवलपमेंट पॉइंट लिखें आप या इन्फॉर्मेशन पॉइंट लिखें, इट इज नॉट यूज। अलग अलग होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग होता है, बट जहां तक हमारा नॉलेज है, हमें टीचर्स ने बताया है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम सिंपली आपने ड्रॉ करने हैं। एक छोटा करना है जहाँ पे हमें हेडिंग डालनी है, जैसे डेफिनेशन देना है हमें, है ना। तो हमने लिखना है कि डेफिनेशन, या हम आइदर डेफिनेशन की जगह हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन है जिसके ऊपर हम लेक्चर दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है।
बट हम डेफिनेशन लिखे तो ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे ये भी मेरे को थोड़ा लग रहा है कि डाउट है, बट आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो आपको यहाँ लिखना है और उसका जो भी वर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट है, आपको बोर्ड पे वो बोल के लिखना है। बोल के लिखने का फायदा ये होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बोल के लिखने का फायदा ये होता है, जैसे जो मिड शॉर्ट के बच्चे होते हैं, जो छात्राएं होती है, छात्र होते हैं, जो भी गर्ल्स ट्रेनी हैं, मिड शॉर्ट की होते हैं मैक्सिमम गर्ल्स, या कई टॉलर होती है ना, तो उनको क्या होता है कि एक परेशानी आती है कि जब टीचर बोर्ड पे लिखता है ना तो उनको दिखता नहीं है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड पे बोलते हुए लिखना है, ताकि जिन बच्चों को नहीं दिख रहा ना, चाहे वो गलत मिस्टेक स्पेलिंग में लिखें, है ना, चाहे उसका स्पेलिंग मिस्टेक गलत हो, बट उनका क्या, उनको सुनाई तो देगा ना, एटलीस्ट वो लिखेंगे तो ना, आपका वर्ड, आपका टाइम बचेगा। आपको अलग से उनको टाइम देने की जरूरत नहीं कि आप सभी नोट करो, है ना। हालांकि वो भी दिया जाता है ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखने के बाद में कि आप सभी नोट करो इन पॉइंट्स को, और जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आप बोलते हो प्लीज नोट दिस पॉइंट, है ना। तो आप सब कुछ पूछते हो कि मैं बोर्ड पे लिखा हुआ मिटाऊं, है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कि इसमें आपको जो पॉइंट है वो टेलीग्राफिक लेटर में लिखना है। आपको यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, आपको जो नेसेसरी पॉइंट है, जो हाईलाइट पॉइंट है, जो स्ट्रेस पॉइंट है, जिससे आपका डेफिनेशन बन रहा है, वो लिखना है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर आप पढ़ा रहे हो, है ना, काफी टाइम से हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो हमें लिखना है कि कंप्यूटर आर डिस्कवर्ड इन दैट ईयर। तो हमें क्या लिखना है, इन उस जो साल में कंप्यूटर डिस्कवर हुआ है, हमें वो लिखना है इन दैट ईयर। ओके, जैसे 1900 मान लो फॉर एग्जांपल 1976, तो आपको इन 1976 लिखना है। नो नीड टू राइट कंप्यूटर इज डिस्कवर्ड इन 1976, है ना, बट कंप्यूटर किसी सन और में डेवलप हुआ है ना। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ आपको, ठीक है। तो आपको टेलीग्राफिक लेटर यूज करने हैं, सेम एज सेकंड टास्क, थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क। ओके, ये जो राइट हैंड में देख रहे हैं आप, जो हिंट है, स्पॉट हिंट बोलते हैं हम, इसमें जो आप देख रहे हो कि नेटवर्क का वो बना हुआ है, एक मेन सिस्टम है, उससे बहुत सारे मॉडर्न जोड़ के रखे हुए हैं, बहुत सारे आउटपुट इनपुट डिवाइस जोड़ के रखे हैं, जैसे प्लॉटर भी है, और प्रिंटर भी है, पीसी भी जुड़ा हुआ है, और समथिंग म्यूजिक सिस्टम भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये सब है ना, जैसे, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको कुछ राइट नहीं करना है, यहाँ पे आप अपने लिए जो हिंट लिख सकते हो, आप इस कोने में आप अपने लिए हिंट लिख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, पहला टास्क खत्म होते ही मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आस्क क्वेश्चन, और यू कैन राइट योर क्वेश्चन ऑल्सो हियर, कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है। कई बार हम भूल जाते हैं, हम हमारी रिटेंशन नहीं रहती है कि हमें पहले टास्क में, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें उसमें क्या क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर सकते हो, आप कोई डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो, बट यू शुड नॉट राइट एन एनी लेंथी ऐसे हेयर। ओके, ऐसे वगैरह आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, वो आपको यहाँ से बंद करना है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आप राइट में देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे ऑथर कहाँ पहुंच गया, थर्ड में, जैसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहुंच गया। तो आपने यहाँ पे टेलीग्राफिक लेटर जो इन्फॉर्मेशन में यूज करने, मेन मेन पॉइंट बोर्ड पे लिख के आपको डिस्कस करके बताने हैं, क्योंकि जो आईटीआई की क्लासेस होती हैं, जो भी टेक्निकल क्लासेज होती हैं इंजीनियरिंग की, और पॉलिटेक में जब हम पढ़ाने जाते हैं, या इंस्ट्रक्टर की जॉब करते हैं, या हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं स्पेसिफिकली, तो हमें क्या होता है, वहां पे हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता, तो हमें लाइव इंटरेक्शन रखना पड़ता है बच्चे से, हमें लाइव, हम उनको लाइव रखते हैं, बिल्कुल आमने सामने। हम उन्हें नहीं कि बोर्ड पे लिख के बताने की बच्चों आप नोट करो, मैं लिख दूंगी या मैं लिख दूंगा आप नोट करो, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, राइट जो लेफ्ट हैंड है आपका, लेफ्ट हैंड जो आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल से खड़े होके, देखिए 45 डिग्री एंगल बहुत ही जरूरी है। आप जब भी क्लास करोगे, या जब आप भी आप एग्जामिन करोगे, मेरी बात को अगर आप जैसे रूम में ट्राई करोगे, तो अभी अगर आप रूम में, आपके पास बोर्ड है, तो आप 45 डिग्री के एंगल से जब खड़े होगे ना, तो आप जब गर्दन थोड़ा घुमा के देखोगे, तो आपको पूरा क्लास दिखता है, सिर्फ एक एंगल नहीं दिखेगा आपको। और वो उस एंगल पे आप जब घूमोगे ना, तो वो एंगल बोर्ड पे से आपका जो लिखा हुआ है उसको लिखने में बिजी होगा, तो आपको पता लग जाए कि बच्चों का जो थिंकिंग लेवल है कहाँ तक है, कौन बच्चा मेरा जो मैं लिख पा रहा हूँ वो नोट कर रहा है कि नहीं, है ना। तब उनको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको इधर लिखने हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट है वो टेलीग्राफिक लेटर में, शॉर्ट लेटर में आपको आगे लिखनी है। बस शॉर्ट लेटर ऐसा भी नहीं होनी चाहिए आप क्लासरूम को सीआर लिख रहे हो, है ना, या लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा सीआर स्टैंड फॉर क्लासरूम। मतलब कि आपको शॉर्ट वर्ड ऐसे भी नहीं लिखने कि आप कंप्यूटर नेटवर्क को एनटीआर के लिखो, नहीं, वो राइट मेथड। शॉर्ट मतलब शॉर्ट, कोई शॉर्ट वर्ड का मतलब है कि आपको उनको मेन मेन वर्ड ही लिखने, मतलब जिनसे एक सेंटेंस अच्छा सा बने हाईलाइटेड से,
है ना, तो वो आपको यूज करना है। तो अभी ऑथर कहाँ पहुंच गया, अभी हम पहुंचते हैं एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, सिंपली जर्नली हमने डिस्कस करा कि क्वेश्चन पूछने होते हैं। आफ्टर द क्वेश्चन यू कैन एंटर इन एवोल्यूशन स्टेट। आप उनको असेस कर सकते हो, आप उनकी असेसमेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, 3 से ऊपर नहीं पूछ सकते, ये भी एक स्टैंडर्ड रूल है। बट कई एनएसटीआई होंगी जो अलाउ करती होंगी, वहां के टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और वो बोलती हूँ कि आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो मुझे नहीं पता, बट 3 क्वेश्चन ही आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन पूरी क्लास में पूछने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछने की टेक्निक है उस पर भी हम क्लास लेंगे, जल्दी ही मैं क्लास लूंगा, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। बट फिर भी मैं एक आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछने की 6 तरीके हो, 6 स्टेप में, ठीक है। 3 स्टेप हैं वो ट्रेनी को फॉलो करने पड़ते हैं, और 3 स्टेप हैं वो इंस्ट्रक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर को क्या फॉलो करना पड़ता है, उसको क्वेश्चन जो है ना वो पूरी क्लास में थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो उसको पर्टिकुलर बच्चे से उसको नहीं पूछना है, क्योंकि पर्टिकुलर से आप पूछेंगे तो दूसरे बच्चे क्या होते हैं, कई बार स्पर्धा में होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, या चिढ़ते नहीं है तो वो मायूस हो जाते हैं कि सर बार बार उसी साइड के लड़के से या लड़की से पूछ रहे हैं, मैडम पूछ रही है उधर से, मुझे नहीं पूछा जा रहा है ना, तो वो मायूस हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप अगली बार क्लास लोगे ना, तो वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एंटायर क्लास में, जो आपको पूरा क्लास में, उसमें आपको क्वेश्चन को थ्रो करना है। फिर आपको कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, नॉट फॉर मिनट, कुछ सेकंड के लिए आपको पॉज होना है, ताकि वो आपके क्वेश्चन को समझ पाए। जो आपकी क्लैरिटी है क्वेश्चन की वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जब क्लैरिटी, जो आपने क्वेश्चन को एनकोड करा, जब वो डिकोड करके उसको समझ में लाएंगे, अपने ब्रेन में लाएंगे ना, तो उनको में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको उस टाइम पॉज करना है, ठीक है। यू हैव थ्रो क्वेश्चन, ठीक है, देन पॉज, देन यू हैव टू आस्क। आपको क्या करना है, थ्रो करना है, पॉज करना है और आस्क करना है। ये 3 स्टेप टीचर को फॉलो करने हैं। थ्रो द क्वेश्चन, पॉज फॉर सम टाइम, एंड थर्ड वन इज आस्क अ ट्रेनी बाय नेम, बाय हिज नेम और हर नेम, ठीक है। आपको आस्क करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप थ्रो करेंगे और वो जो आपका मैसेज, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, उसको डिकोड करके जब वो समझेंगे, तब आपने उनको क्या करना है कि पूरी क्लास से आई कांटेक्ट करना है। आई कांटेक्ट करके आपने, जिसपे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, जो ट्रेनी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो आपने उससे क्वेश्चन पूछना है बाय नेम, अगर आप नेम जानते हो तो। अगर आप नाम नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप उसके पास तक जाओ। तो जैसे मान लो वो साइड में बैठा हो, वॉल साइड बैठा हो, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तो आप उस लाइन में जाओ, उस साइड को फेस करो। बट ये भी ध्यान रखना कि टीचर को बच्चों की तरफ ज्यादा पीठ नहीं दिखानी चाहिए, वो एक गलत बात है। आप जस्ट अ सेकंड के लिए आप उनको आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंटर भी उसको यूज नहीं करना, आपको उंगली यूज नहीं करनी है, हे यू स्टैंड अप, ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं बोलना कि रेखा के साथ जो बैठी है वो बताए, नहीं, ये राइट मेथड नहीं है, हमें यही अवॉइड करना है, आजकल यही चलता है, हमें वही अवॉइड करना है, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में हमने देखा है, बट हमें यही अवॉइड करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें थ्रो करना है, पॉज करना है, आस्क बाय ट्रेनी नेम, ठीक है, ट्रेनिंग के नाम से पूछना है, या हम तो उसका नाम नहीं जानते हैं तो हम उसके पास तक जाएंगे, या नहीं पहुंच पा रहे तो उसकी तरफ मुंह करेंगे और उसकी आईज में आई कांटेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे आप प्लीज खड़े हो जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर वो आपको आंसर देता है तो आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको बैठने की बोले, यस नाइस नाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो आपको क्या करना है फिर जो रोल है, नेक्स्ट रोल है, उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन थ्रो करने के बाद में, पॉज करने के बाद में, आस्क करने के बाद में, यू शुड लिसन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे को उसका नाम से बोल दिया, जैसे रीता बता रही है क्वेश्चन का आंसर, बट आप फोन चला रहे, है ना, वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। जो अदर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे ना, हो सकता है कि जो उसके साथ बैठा हुआ है वो डिमोटिवेट हो जाए, वो बोले कि जैसे टीचर है, जो मैडम है, वो क्वेश्चन पूछती है, फोन कान पे लगा लेती है, बात करनी चली जाती है ना। तो वो क्या होता है, गलत इंप्रेशन पड़ता है, उससे क्या होता है, बच्चा पार्टिसिपेशन नहीं देगा। यू हैव टू लिसन, ठीक है। आपको लिसन करके क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अप्रिशिएट करके उसको थैंकफुल बोलना है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आप बैठो, प्लीज बैठो। फिर आपको क्या करना है, रिपीट करना है ना। 6 स्टेप हो गए। यू शुड have to throw the question in the entire class. Okay, first is throw the question entire class. Second is you have to pause some second for some second, ठीक है। थर्ड इज यू हैव टू आस्क ट्रेनी बाय नेम और बाय हिम, ठीक है, आपको उसके पास जाके पूछना है। चौथा, यू हैव टू लिसन हर आंसर और हिज आंसर, आपको उनका आंसर
पूछना है उनका, आंसर को जानना है, सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो उनको डांटना नहीं, शाउटिंग नहीं करनी है कि नहीं नहीं रीता आप यहाँ तक ठीक थे, यहाँ से गलत, तो आपको थोड़ा करेक्ट करना है। डोंट शाउट ऑन हिम और हर, ओके, वैसा नहीं करना है। फिफ्थ स्टेप क्या है, आपको उनको अप्रिशिएट करना है। और लास्ट स्टेप क्या है, आपको उनको अप्रिशिएट करके उनको फीडबैक देनी है, आपको वो रिपीट करना है आंसर, ठीक है। तो ये होती है क्वेश्चन टेक्निक। आपने ऐसे ही करके तीनों क्वेश्चन पूछ लेने। अगर आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, आपको लगता है कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव है, मेरे बच्चों को सब कुछ समझ आ रहा है, मेरी ट्रेनिंग, मेरे जो लर्नर है पूरा गेन कर पा रहे हैं, उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, तो आप सक्सेसफुल हो। तब आप तब आप समरी में एंटर करते हो, ठीक है। तो अभी समरी क्या होती है, समरी सीधे सीधे बोलूं तो समरी होती है सम ऑफ ऑल पॉइंट, जो भी आप अभी तक पढ़ाए हो, जो भी आप टीच कर चुके हो, ठीक है, प्रिपरेशन से लेके यहाँ तक एप्लीकेशन तक, वो आपको पूरा समराइज करना है A to Z। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव था, जैसे हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्टिव थे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आपको ये सारा 2 मिनट में कंक्लूड करना होता है। एक्चुअली अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं तो एप्लीकेशन स्टेज के लिए 5 मिनट होते हैं टोटल, 3 क्वेश्चन, और समरी के लिए टोटल 5 मिनट होते हैं। उसमें जो 2 मिनट होते हैं रखे, वो स्पेशल समरी के लिए होते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 2 मिनट को कैसे यूज करोगे। तो 2 मिनट में आपको समराइज करना है पूरा। और हम समरी क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम क्लास लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं, या ट्रेनिंग क्या करता है कि आपकी स्पीड, जैसे स्पीच रेट अगर आपका फास्ट है, तो आप तो वो तो कोई आपके पास, उनके पास तो कोई रिमोट तो है नहीं यूनिवर्सल की वो आपकी तरफ रिमोट चला के आपका साउंड धीमा कर दें या आपकी स्पीच को कम कर दें, है ना, कोई जादू तो है नहीं। तो वो क्या करेंगे कि जो समरी में जब आप उसको रिव्यू करोगे ना, पूरे को जब बताओगे कि हमने आज ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा, कंप्यूटर कब आया, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, ये है ना, तो वो जो पॉइंट छूट गया ना, उसको क्या करेगा, उसको पहली बात तो उस पॉइंट का हो सकता है उसको डाउट हो, वो क्लियर हो जाएगा। पहला बेनिफिट ये है समरी का। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो पॉइंट आप पढ़ाने के लिए भूल गए, हो सकता है कि आपको वो पॉइंट याद आ जाए और आप अच्छे से उनको बता पाए, और वो एडिशनल पॉइंट प्लस पॉइंट बन जाए आपका, है ना। तो हो सकता है आपकी इमेज भी बहुत अच्छी बने उनके सामने की नहीं ये प्लस पॉइंट था, है ना। तो ये समरी का फायदा होता है। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल स्टेप, दैट इज टेस्ट एंड एवल्यूशन। टेस्ट में हमें क्या करना होता है, जनरली हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शीट देते हैं बच्चों को। एक क्लास का जो लीडर होता है हम उसको देते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चों ट्रेनिस मैंने इंफॉर्मेशन शीट आपके लिए बनाई है, तो आप क्या करो, इसको पढ़ लेना, जो भी हमने आज का डिस्कस करा हुआ है ना वो इसमें है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नोट करके लाइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। बट अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो ना, आप सीधे असाइनमेंट दे देते हो, तो आप असेस तो कर पाओगे कि हाँ वो आंसर ला रहा है करके, वो कॉपी करके लाया, बट आप ये नहीं जान पाओगे कि वो एक्चुअली कितना सीख पाया। तो उसके लिए आपको टेस्ट वाला जो है स्टेप वो अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको टेस्ट लेके जो असाइनमेंट है वो सबमिट करने को बोलना है। एटलीस्ट चार दिन आपको देने ही देने हैं, क्योंकि 2 दिन अगर आप देते हैं तो वो उस बारे में सोच नहीं पाता। जो फास्ट लर्नर होंगे वो तो आपको लिख के असाइनमेंट दे देंगे, बट जो स्लो लर्नर होगा, पहली बात तो उसके पास डाउट होंगे, अगर वो क्लियर नहीं कर पाया तो उसके लिए और बड़ा डाउट हो जाएगा असाइनमेंट, उसके लिए एजिटेशन हो जाएगी, हो सकता है उसके अंदर फियर आ जाए स्टडी का, वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो उसको क्या करना है, टेस्ट के थ्रू आपने असेस करना है कि किसको कितना जोर लगाने की जरूरत है, किस पे आपको फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो अभी आता है हमारा रेफरेंस। हमें रेफरेंस जरूर देनी कि हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन करके ना, लाइव होके प्रीमियर करके, तो बट मेरे को फिर भी इसका डिस्क्रिप्शन में मेरे को बताना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ से किया, कि मुझे ये पीपीटी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, ये नॉलेज एक्यूरेट है या नहीं, है ना। क्योंकि बच्चा जो होता है उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये चीज है तो ये सभी आई कहाँ से है। तो हमें क्या करना है कि उसकी रिफरेंस देनी है कि ये आया कहाँ से है। तो अगर आप निमी बुक फॉलो कर रहे हो तो लिख दो निमी बुक सीटीएस। अगर आईटीआई में हो आप तो जाहिर सी बात आईटीआई का यूज कर रहे हो, तो लिख दो सीटीएस बुक बाय निमी फर्स्ट ईयर की तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की तो सेकंड ईयर, ठीक है। या जैसे 2 साल का ट्रेड है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मान लो जैसे सेमेस्टर में ज्यादा बुक्स आती हैं तो आप लिख सकते हो कि रेफ्रिजरेशन सीटीएस ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बुक बाय
प्रीतम ठाकुर सेमेस्टर 4, आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और हो सकता है तो अगर आपको अच्छा नॉलेज है पढ़ने का, आपने जो डेवलप किया वो अच्छा है, तो आप उनका पेज नंबर भी दे सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मटेरियल तैयार कर रहे हो तो आप उनका साइट भी दे सकते हो। जैसे मैं जनरल क्लासेस लेता हूँ जो रेफ्रिजरेशन की, तो मैं refrigeration.airconditioning.com से करता हूँ, ठीक है। तो वो तो क्या होता है कि मैं वो लिंक दे देता हूँ, तो आपको वो लिंक भी एडमायर करना होता है वहां पे, ठीक है। तो जब ये सब हो जाता है, फाइनल में आप पास हो गए, तो आपको क्या करना होता है कि जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ाएंगे ना, उसको भी रिव्यू तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसको भी मोटिवेट करके, कि जैसे आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा, बट नेटवर्किंग तभी काम आएगी ना जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो है ना। नेटवर्किंग हम किस में करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए नेटवर्किंग करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि नेटवर्किंग से पूरा कुछ और हम करें, है ना। तो उसको मोटिवेट करके हमें उनको एनर्जाइज्ड रखना है, उनको एनकरेज करना है, और अपना नेक्स्ट लेसन भी अनाउंस करना है, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड लेसन प्लान का फॉर्मेट। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉलो भी अवेलेबल भी करवा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो ये वाला देखो, आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, वोकेशनल साइंस का जो बोल सकते हैं कि जो लड़कियों के लिए होता है, वीसीएस, है ना, वोकेशनल कैलकुलेशन एंड साइंस का, है ना। तो ये उसका है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बट आपको कोई डाउट है तो मैं अपना अभी पीपीटी में अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, लाइव चैट में मेंशन कर दूंगा, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लूंगा इसको। इसमें क्या होता है, वही सब कुछ आएगा, ट्रेड मॉडल वहीं से आएगा, टोटली A to Z। आपको क्या करना है, आपका जो तरीका होना चाहिए बताने का वो डिफरेंट होगा इसमें। जैसे एनर्जी टॉपिक है तो अलग होगा, वो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा कोलैबोरेटिव होगा, क्योंकि अभी हम नेटवर्क का कर रहे हैं तो उसमें हम मॉडल वगैरह यूज कर सकते थे, बट अभी एनर्जी है तो एनर्जी के लिए हम कोई सन तो ला नहीं सकते, बट हम लैंप यूज कर सकते हैं ना, या हीट प्रेस भी हम यूज कर सकते हैं। कि देखो बच्चों, अगर हम हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं ना। तो वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास मोटिवेशन है, कोलैबोरेटिव आइडिया है, वो आपके अपने है ना। तो ये सेम वैसे ही चलता है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई एडिशनल इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। ठीक है, तो ये वैसे चलता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को ऐसा करो कि मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आपको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी सजेशन है, आप मेरे को इस नंबर पे कर सकते हो। माई नंबर इज 9882327482, ठीक है। और मेरा नाम दिनेश कश्यप है, मैं एसटी कालीकट से हूँ, ठीक है। और ये मेरी मेल आईडी है। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम है, आपको वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू ऑल।